गुड इवनिंग गाइस। आवाज़ जा रही है सब लोगों को मेरी? यस सर यस सब लोग गुड इवनिंग। सब लोगों को आवाज़ जा रही है मेरी क्लियर? हाँ यस सर सर। आ रही है सर। क्या क्या हाल है आप लोगों का? आ रहे सर। बढ़िया हाल है सर, आप बताओ। मैं एकदम बढ़िया। सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो। थैंक यू सो मच आपका। आप लोगों ने प्रैक्टिस किया कल जो मैं आप लोगों को काम दिया था? हाँ सर। यस सर। बढ़िया। ठीक है, एक बारी मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप लोग मुझे कंफर्म कर दो कि स्क्रीन शेयर हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। हो रहा है सर। जी सर हो रहा है। सब लोगों को हो रहा है स्क्रीन शेयर? हाँ सर जी ठीक। ठीक सर। ठीक ठीक है। तो मैं एक बारी जो है ना आप लोगों को बता देता हूँ कि अभी हम लोग क्या क्या चीज़ पढ़ चुके हैं और आज का हमारा क्या मेन टॉपिक है। उसके बाद में आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। बट एक बार पहले का हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो स्टॉक मार्केट का जो क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ था, इसमें हम लोगों ने समझा था टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में, प्राइस एक्शन, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, कैंडल स्टिक चार्ट, और आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है चार्ट पैटर्न। कि चार्ट पैटर्न क्या होता है उसके बारे में समझेंगे, कब हम लोगों को इसमें एंट्री लेना चाहिए, कब एग्जिट करना चाहिए, क्या टारगेट होता है, सब कुछ हम डिटेल में बात करेंगे। तो जो भी लेक्चर होने वाला है इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं सब क्लियर हो जाए। टेक्निकल एनालिसिस में हम लोगों ने समझा था पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस का कॉन्सेप्ट, ट्रेंड लाइन, ट्रेंड ऑफ द मार्केट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताया था, फॉल्स ब्रेकआउट ब्रेकडाउन को कैसे पहचानना है, कैसे ट्रेड लेना है, कब ट्रेड अवॉइड करना है, सब कुछ ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आप लोग वो सब लेक्चर नहीं देखे हैं तो यूट्यूब चैनल पे जाना है स्टॉक मेंटर एकेडमी के, वहां पे प्लेलिस्ट में जाइएगा, स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स बैच 4 के नाम से होगा, वहां आप देख सकते हैं सीरियल वाइज सारे लेक्चर्स अपलोडेड है। कैंडल स्टिक्स के बारे में भी हम लोगों ने कल अच्छे से डिस्कस किया था, जितने भी हमारे बुलिश कैंडल स्टिक्स होते हैं, जितने भी बेयरिश कैंडल्स होते हैं, सब कुछ हम लोग डिटेल में कल बात कर चुके हैं। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो क्या है, चार्ट पैटर्न। कि चार्ट पैटर्न क्या होता है, कौन सा चार्ट पैटर्न पे हम लोगों को ट्रेड लेना चाहिए, कौन से चार्ट पैटर्न पे हम लोगों को ट्रेड नहीं लेना चाहिए। बट आगे बढ़ने से पहले आप लोग मुझे एक बार ये बता दो कि जितने भी टॉपिक्स अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, एक बारी मैं आपको टॉपिक्स के नाम दिखा देता हूँ। जैसे कि टेक्निकल एनालिसिस है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, प्राइस एक्शन है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन है और कैंडल स्टिक्स है। 1 2 3 4 5, ये पांचों टॉपिक में किन्हीं को कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन तो आप लोग अभी पहले पूछ लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर मेरा एक क्वेश्चन था जी। हाँ जी बोलिए। मैंने वैसे आपकी क्लास आज ही ज्वाइन करी है क्योंकि आज ही मेरे को लिंक मिला, बट मैंने आपकी क्लासेस देखी है 2 दिन से। हम्म तो जो मतलब यहाँ पे स्टॉक ऑप्शन करना चाहती हूँ ना, मैं बैंक निफ्टी या निफ्टी में नहीं करना चाह रही हूँ। हम्म। तो आपने एक पैराबोलिक मूव बताया था ना, हाँ जी। तो वो स्टॉक के लिए कैसे देखेंगे सर, उसका कुछ बता सकते हैं आप? हाँ मैं आपको जैसे कि मान लेते हैं एक आईसीआईसी बैंक ही खोल लेता हूँ। हाँ जी। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप किस टाइम फ्रेम पे पहले देख रही हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज़ कर रही हैं तो मान लेते हैं कि एक ये हमारा एक तरीके से जोन बन गया। ये कितने पॉइंट का जोन है, अब इसको हम लोगों को एक बार मेजर कर लेना है। ये जोन हमारा बना 7 पॉइंट का, ठीक है। ठीक है जी। अब 7 पॉइंट का ये हमारा जोन बना, तो इसका जो ब्रेकआउट होना चाहिए वो एटलीस्ट इससे 1 पॉइंट का कैंडल हो या फिर 2 पॉइंट का कैंडल हो। अगर मान लेते हैं 7 पॉइंट का जोन है और वहां पे जो कैंडल ब्रेकआउट कर रहा है वो अगर 8 पॉइंट 9 पॉइंट का बन जाएगा तो इसके इक्वल आ गया वो भी। हाँ जी। हाँ अब जी। एक कैंडल का जो डिस्टेंस है वो 9 पॉइंट का है, ठीक है। और हम्म, जो कैंडल ब्रेकआउट कर रहा है वो कैंडल खुद अकेला 9 पॉइंट का है, तो वो जो कैंडल होगा ना वो पैराबोलिक कैंडल होगा, ओके। ठीक है जी। अगर ये 9 पॉइंट का कैंडल है तो इससे एटलीस्ट 70 to 80% कम होना चाहिए, मतलब 2 पॉइंट का हो, 3 पॉइंट का हो। अब अगर हम लोग इस कैंडल को मेजर करते हैं तो ये कितने पॉइंट का है, अगर मैं इसको देखूं यहाँ से यहाँ, तो ये 1 पॉइंट से थोड़ा कम ही है, 0.95। तो ये परफेक्ट कैंडल है, इसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि हाँ ये एक ब्रेकआउट कैंडल है, ठीक है। ठीक है सर। अब आपको ये भी देखना है मतलब कि टाइम फ्रेम क्या है। एक दिन का टाइम फ्रेम पे यूज कर रहे हैं, 15 मिनट, 30 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 15 मिनट पे करती हूँ वैसे मैं ना, जैसे मतलब 1 मिनट मतलब 1 घंटे पे वो ब्रेकआउट ब्रेक डाउन वगैरह देखेंगे ना हम। तो हम्म। उसके बाद जो एंट्री है वो 5 पॉइंट पे लेना हो, 5 मिनट पे लेना हो तो। हाँ तो अगर 5 मिनट पे आप देख रही हैं तो आप पहले तो ये देखिए कि आपके बीच का डिस्टेंस क्या है। अगर डिस्टेंस 10 पॉइंट का है तो जो कैंडल ब्रेकआउट कर रहा है वो कैंडल का ज्यादा से ज्यादा 3 पॉइंट होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 4 पॉइंट ठीक का है सर। कैंडल है या 5 पॉइंट का कैंडल है, इट मीन्स कि ये जो हमारा डिस्टेंस है उसका 50% मूव जो है वो एक कैंडल सिंगल दे देता है, तो वो हमारे ब्रेकआउट हम्म, कैंडल के कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक है। ठीक। ठीक है सर। और कोई डाउट ठीक किन्हीं है को? सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सर हाँ जी बोलिए। एक बार दोबारा बताओ कि समझ नहीं आया।
फिर से बता देता हूँ। देखिए आप मान लेते हैं आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल। अब आप इसका ब्रेकआउट चेक करना चाहते हो और आपको कैंडल स्टिक देखना है कि वो पैराबोलिक कैंडल है या फिर नहीं है, क्योंकि जो आप लोगों को ब्रेकआउट का रूल्स बताया हूँ उसमें एक पॉइंट था, डोंट चूज पैराबोलिक मूव। पैराबोलिक मूव का क्या मतलब होता है कि एक कैंडल बहुत बड़ा बन गया हो, अगर वो कैंडल से ब्रेकआउट होता है तो उसको हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। एक बार ब्रेकआउट वाले रूल्स पे आते हैं, ये सारे रूल्स है ब्रेकआउट के, ये सारे रूल्स फुलफिल होंगे तभी हम लोग ट्रेड करेंगे, नहीं तो अदरवाइज ट्रेड को अवॉइड करेंगे। तो यहाँ पे सबसे जो चौथा पॉइंट पे लिखा हुआ है, डोंट चूज पैराबोलिक मूव। पैराबोलिक मूव का क्या मतलब होता है, जैसे आप देखो एक तरीके से ये हमारा जोन बना है, जोन बनने के बाद यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ है इस कैंडल से। अब हम लोग काम करते हैं, इसका डिस्टेंस एक बार देखते हैं, ये कितने पॉइंट का, 85 पॉइंट का कैंडल्स है। तो बैंक निफ्टी में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो अगर एक कैंडल 120 पॉइंट से ज्यादा का है तो वो हमारा पैराबोलिक कैंडल में आ जाएगा। 100 110 तब भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन 120 पॉइंट हुआ या 120 पॉइंट से ज्यादा का हुआ तो वो पैराबोलिक कैंडल में आता है। और अगर उस कैंडल से इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो रहा है, उसके बाद अगर कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे भी रहा है, फिर भी हम लोग ऊपर का ट्रेड नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि लगभग 150 160 पॉइंट तो हमारे दो ही कैंडल ने मूव दे दिया, तो बाकी के मूव तो बचे ही नहीं फिर, तो वहां पे हम लोग ट्रेड अवॉइड करते हैं। यहाँ पे 50 पॉइंट 60 पॉइंट 70 पॉइंट का ही कैंडल बनना चाहिए, मतलब छोटा कैंडल से ब्रेकआउट मिलना चाहिए बट स्ट्रांग होना चाहिए। मान लेते हैं आपको मैं एक और एग्जांपल दिखाऊं। अब ये एक तरीके से सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ है, तो ये कैंडल को आप देखो कितने पॉइंट का ये कैंडल है। अब आप इसको मेजर करोगे तो ये कैंडल हमारे कितने पॉइंट का है, 60 से 70 पॉइंट का कैंडल है। तो ये हमारा एक परफेक्ट कैंडल होता है। अगर यहीं पे ये कैंडल कंटिन्यूसली यहाँ पर आकर क्लोजिंग देता तो लगभग 120 130 पॉइंट का हो जाता। तो इतना मूव तो सिंगल कैंडल दे दिया, तो यहाँ पे ट्रेड हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि प्राइस थोड़ा सा नीचे आता है फिर रिवर्स होकर ऊपर चला जाता है। तो पैराबोलिक कैंडल के ब्रेकआउट पे हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन हो रहा है तो छोटा कैंडल बनना चाहिए, 60 पॉइंट 70 पॉइंट 80 पॉइंट बस। उसके बाद रेड में क्लोजिंग दिया, प्राइस रिटेस्ट किया और ड्रॉप हो गया। अब यहाँ पे देखो प्राइस इसके ऊपर है तो ये हमारा सपोर्ट का लाइन है, सपोर्ट के ऊपर, या फिर प्राइस जब नीचे आया तो ये कैंडल से ब्रेकडाउन मिला था इसको। अब देखो कि ये कितने पॉइंट का कैंडल है, सबसे पहले ये कैंडल हमारा 85 पॉइंट का, तो ये हमारा परफेक्ट ब्रेकडाउन कैंडल है। लेकिन यहाँ पे दूसरा रूल जो है हमारा ये वाला, ऑलवेज वेट फॉर सेकंड कैंडल्स क्लोजिंग कंफर्मेशन क्लोज अबव द ब्रेकआउट कैंडल इन केस ऑफ रेजिस्टेंस। अगर सपोर्ट का ब्रेकडाउन दे रहा तो इसके बाद तक कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग देना चाहिए, बट आप यहाँ पे देखो ग्रीन में क्लोजिंग दे दिया तो प्राइस वापस से ऊपर चला गया। तो यहाँ पे अगर जो भी इस कैंडल को देख के नीचे का ट्रेड लिए होंगे उनका ये कैंडल ऊपर जाके ऐसा लीड करा दिया। लेकिन सेम सिनेरियो आप यहाँ पे देखो, ये ब्रेकडाउन कैंडल नीचे क्लोजिंग, जैसे ही नीचे क्लोजिंग दिया अब आप यहाँ पे ट्रेड में एंट्री कर सकते हो। आपका जो टारगेट है वो आराम से यहाँ पे टारगेट अचीव हो गया। कितने कैंडल में देखोगे तो 1 2 3 4 कैंडल में आपका टारगेट अचीव, मतलब 20 मिनट के अंदर में आपका जो टारगेट है वो आपको मिल गया। तो वही इंपॉर्टेंट है कि जो ब्रेकडाउन कैंडल है उसके बाद कैंडल नीचे क्लोजिंग देना चाहिए, तभी आप नीचे का ट्रेड में एंट्री लो, नहीं तो नहीं लो। और कैंडल को भी देखना है कि 40 पॉइंट 50 पॉइंट 70 80, बस 120 से ज्यादा हुआ अवॉइड कर दो वहां पे ट्रेड। ठीक है जी सर। और कोई डाउट किन्हीं को, किन्हीं को हेलो और कोई सर। डाउट? हाँ जी बोलिए। हेलो। बोलिए। मुझे ना कैंडल जो मतलब कि आइडेंटिफाई करने में सर बहुत दिक्कत आ रही है। आइडेंटिफाई करना मतलब कि आपने कल जो बताया था हेमर वेमर, ये कैंडल तो मुझे पता है अच्छे से, रूल मैंने मतलब कि समझ गया कि कैसे होता है, लेकिन ये जब हो भी रही है ना तो मुझे दिक्कत क्या हो रहा है कि मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही हूँ उस टाइम पे। कोई बात नहीं है। तो आप एक बात बताओ, कितने दिन से ट्रेड कर रहे हो? सर मैंने आपको बोला था ना कि मैं शेयर मार्केट के बारे में कुछ नहीं जानता, अभी से पहले ये कोर्स आपका कर रही हूँ मैं। अच्छा ठीक है, तो मैं आपको ये बताता हूँ कि अभी आपका स्टार्टिंग ही है, आपको हाँ कोई भी चीज़ इतना जल्दी समझ में नहीं आएगा। आपको बस अभी एक ही काम करना है कि डेली चार्ट को 2 घंटे देखते रहना है। आप डेली खोलो, जितना देर मार्केट चलता है उसके अलावा 2 घंटे एक्स्ट्रा, जो लाइव मार्केट होता है 6 घंटे की उसमें भी आप देखो। उसके बाद जो एक्स्ट्रा किसी वक्त शाम में क्लास देखने के बाद रात में 2 घंटे बस आप चार्ट को देखो, कैंडल स्टिक्स को देखो। आप इसके जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको धीरे धीरे अपने आप आ जाएगा, एक बार में कोई भी चीज नहीं होगा। और अभी तो आप स्टार्टिंग में ही हो तो इतना जल्दी तो समझ में आएगा नहीं, ये मैं भी जानता हूँ। तो इस पे आपको टाइम देना पड़ेगा, कहीं भी आप टाइम दोगे तभी आपको वो चीज धीरे धीरे समझ में आएगा। रूल आपको पता चल गया, कैसा दिखता है वो पता चल गया। हाँ सर, जब वो आप पता उसको चल गया। जब आप उसको ग्राफ पे बैठ के देखना स्टार्ट करोगे ना तो अपने आप आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। आपने ग्राफ पे सर्च किया कैंडल स्टिक्स को? हाँ सर, बहुत सर्च किया मैंने, उस कैंडल को मैंने सर्च भी आइडेंटिफाई भी कर लिया, लेकिन लाइव मार्केट जब चलता है ना, आज सुबह देखा तो आज सुबह मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन सा कैंडल है, ये कौन सा कैंडल है। आपको मैं आज के लाइव चार्ट पे दिखाऊं?
हाँ सर, दिखाई दीजिए एक बार। देखो आप आज कैसे कैंडल स्टिक्स बना, अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो आपको समझ जाएगा। आप देखो, आपको पता चलेगा। यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी का चार्ट खोल के दिखाता हूँ आपको। जो भी लोग क्लास में आते हैं, आप लोग थोड़ा टाइम पे आया करो बॉस। मान लेते हैं कि ये हमारा एक तरीके से सपोर्ट का लेवल है, ठीक है। प्राइस क्या अच्छा। है, डाउन ट्रेंड में कंटिन्यूसली नीचे आ रहा। हाँ सर। अब बॉटम पे देखो, आपको ये कैंडल दिख रहा है ग्रीन कलर का। हाँ सर। इस कैंडल का क्या नाम है? सर इस कैंडल का नाम, रुकिए मुझे एक बार देखने दीजिए। बताइए। एक मिनट। जल्दी से बताइए क्या नाम है इस कैंडल का। आपको तो देख के समझ में आ जाना चाहिए ना कि ये कौन सा कैंडल है। इन्वर्टेड हैमर मेथड। इसको बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। हाँ सर। कहाँ सर पे बन रहा हैंगिंग है? मैन, क्या बोल रहे हो आप? हैंगिंग मैन भी बोल सकते हैं इसको। इसको हैंगिंग मैन नहीं बोल सकते हम लोग। सर हैंगिंग मैन तो हैंगिंग अच्छा मैन हैमर की तरह ऊपर होता है होता और है वो सर। रेजिस्टेंस पे बनना रेजिस्टेंस, चाहिए। हाँ सर, ये बोल रहे हैं। हाँ, ये जो सर है तो कल का मार्केट में बुलिश होना चाहिए। नहीं, हम लोग एक कैंडल्स को देखकर मार्केट का बिहेवियर नहीं पता लगा सकते। और ये 15 मिनट का एक कैंडल है। कैंडल स्टिक्स आपको डेली टाइम फ्रेम पे देखेगा, तब का आप कल का बिहेवियर आपको समझ में आएगा। यहाँ पे बस क्या होता है कि ट्रेंड चेंज हो जाता है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में तो वो अप में चला जाता है। ये आपको इंडिकेट करता है कि अब यहाँ से मार्केट बुलिश होगा, मतलब ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। अच्छा अच्छा जी, अब ओके सर। ठीक है, अभी आप 1 मिनट के लिए सर आप म्यूट कर लो। एक सेकंड सर में पहले एक एक की डाउट क्लियर कर देता हूँ। अभी किन की डाउट थी ये? सर मेरी। हाँ, तो आप मुझको ये करना। कहाँ गया? ये रहा। प्राइस क्या है, डाउन ट्रेंड में है। हाँ सर। डाउन ट्रेंड में देखो ये बना है इन्वर्टेड हैमर। आपको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इन्वर्टेड हैमर का एक बार फोटो दिखा देता हूँ। आप देखो, इन्वर्टेड हैमर है, प्राइस डाउन ट्रेंड में, बॉटम पे इन्वर्टेड हैमर बना। सेम एग्जैक्टली प्राइस डाउन ट्रेंड में, बॉटम पे इन्वर्टेड हैमर बना 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। इसके बाद था कैंडल, इसके ऊपर ग्रीन में क्लोजिंग दिया। आप यहाँ पे ट्रेड में एंट्री कर सकते थे। आप देखोगे तो यहाँ से आपको कितने पॉइंट का मूव मिला है। आप यहाँ पे क्या करो, मेजर करके देख लो। 200 प्लस पॉइंट का मूव मिला कितने देर में? 15-30 एक घंटे के अंदर में 200 प्लस का मूवमेंट आपको यहाँ पे मिल गया। तो ये मूवमेंट आप तभी पता लगा पाओगे जब आपको कैंडल स्टिक समझ में आएगा। यहाँ पे अगर ये इन्वर्टेड हैमर नहीं बनता, ऐसा ही रेड बन जाता कंटिन्यूसली नीचे, तो यहाँ से प्राइस रिवर्स नहीं होता। ये पहला एग्जाम्पल था। आप दूसरा एग्जाम्पल देखो। यहाँ पे मान लेते हैं कि ये प्राइस कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आया। अब बॉटम पे देखोगे तो 3 इन्वर्टेड हैमर बना, कंटिन्यूसली बना है। हाँ सर। ये रेड, ये भी और ये भी, और तीनों कंटिन्यूसली इन्वर्टेड हैमर बना। इसके बाद का कैंडल देखो, ऊपर ग्रीन में क्लोजिंग दिया। हाँ यहाँ से देखो प्राइस ऊपर की तरफ चला गया। आपको कितने पॉइंट का यहाँ पे मूवमेंट मिला, आप ये भी देख लो। यहाँ पे आपको मिला 157 पॉइंट का। आपका जो टारगेट होगा ये सेम रेजिस्टेंस होगा, लेकिन इसने रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर दिया। तो आप अपने पोजीशन को ट्रेल कर लोगे, तो आपको यहाँ पे जो टोटल पॉइंट मिल रहा है वो 200 प्लस पॉइंट का मिल रहा है। तो आप यहाँ पे कॉल ऑप्शन तभी खरीद पाओगे जब आपको कैंडल स्टिक्स के बारे में पता होगा। ये हमारा बुलिश कैंडल स्टिक्स होता है और ये इन्वर्टेड हैमर है। कल भी बना है, आज भी बना है। ये चीज आपको तभी समझ आएगा जब आप इसको ग्राफ पे बैठ के 2 घंटा 3 घंटा दोगे, समझने की कोशिश करोगे तब। नहीं दोगे तो समझ में नहीं आएगा। और आपकी अभी स्टार्टिंग है, आपको ऐसे समझ में इतना आसानी से नहीं आएगा, टाइम देना पड़ेगा तभी आएगा, ठीक है। अच्छा सर। सर एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी। इन जो सर जो बुलिश इनगल्फिंग और बेरिश इनगल्फिंग होता है ना, इसमें सिर्फ बॉडी का ही देखना होता है कि वो टेल भी देखनी होनी चाहिए? नहीं, आप बॉडी इनगल्फ हो गया तो ठीक है, परफेक्ट है। वहां पे अगर वीक ये अगर जो जा टेल के लिए भी बोलते हैं ना, तो मैं तब कंफर्म करना चाह रही थी। एक्यूरेट मतलब यही है ना कि बॉडी अगर इनसाइड चले जाए तो टेल बेटर है? टेल ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। अब वहां पे मान लेते हैं उसकी जो वीक है वही अगर 100 पॉइंट 200 पॉइंट किया, अगर उसको इनगल्फ कर रहा है तो फिर वहां पे परफेक्ट। छोटा ऊपर नीचे हो जाए 10 पॉइंट 15 पॉइंट 20 पॉइंट तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती उसमें। ठीक है सर, ठीक है। और बुलिश इनगल्फिंग और बियरिश इनगल्फिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर बियरिश इनगल्फिंग हो रहा है तो मार्केट जो कैंडल्स होगा वो गैप अप खुलने के बाद उसको इनगल्फ करना चाहिए। फ्लैट खुल के इनगल्फ करेगा तो वहां पे वो परफेक्ट वर्क नहीं करेगा। ठीक है, ठीक। और कोई सर एक डाउट बार नहीं? चार्ट पे देखा। बोलिए बोलिए। सर एक बार चार्ट पे बताओगे ये क्या? जो आप बता रहे बुलिश इनगल्फिंग थे जी। चार्ट पे मैं देख लेता हूँ एक बारी। ये आपको जो है ना ज्यादातर डेली टाइम फ्रेम पे देखने को मिलेगा। लेट मी चेक।
ये सर 30 मिनट और 15 मिनट पे नहीं बनता है, बट वहां पे आपको क्या होता है कि गैप अप और गैप डाउन देखने को कम मिलता है। प्राइस क्या होता है, फ्लैट खुल जाता है। आपको मैं दिखाता हूँ बेयरिश इंगल्फिंग। आप देखो ग्रीन कैंडल कहाँ क्लोज होता है, हमेशा ऊपर क्लोज होता है, जी नीचे ओपन होता है। इतना तो आपको पता होगा जब कैंडल स्टिक्स के बारे में बताया था। जी जी अब आप देखो तो ये यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज दिया, और ये रेड कैंडल कहाँ ओपन होता है, ऊपर ओपन होता है, जी नीचे क्लोजिंग देता है। जी जी अब आप देखो तो ये यहाँ पे ओपन हुआ और नीचे आके क्लोजिंग देता है, मतलब इस ग्रीन कैंडल को इसने क्या किया, इनगल्फ किया। इनगल्फ मतलब कि दूसरी जो कैंडल है वो उससे बड़ी होनी चाहिए पहली वाली कैंडल से। बिल्कुल बड़ी होनी चाहिए, ऊपर से भी और नीचे से भी, इसके बॉडी के अंदर आ जानी चाहिए, और ये अप और ट्रेंड में होनी चाहिए। अप ट्रेंड में होनी चाहिए। और जिस जो दूसरी वाली कैंडल बन रही है सर, हम्म वो जिस टाइप की कैंडल बनेगी मतलब उसी तरफ स्टॉक जाएगा। जैसे बेरिश बनी है तो नीचे बेरिश ही जाएगी। अगर यहाँ इधर यहाँ पे ये बेयरिश बनेगा तभी ये हमारा कैंडल स्टिक्स प्रॉपर बनेगा। अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन जाएगा तो फिर कोई भी कैंडल स्टिक का पैटर्न ही नहीं बनेगा। ये यहाँ पे रेड बना देखोगे तो उसके बाद क्या हुआ, बैंक निफ्टी गैप डाउन खुला, फिर नीचे की तरफ आके क्लोजिंग दिया। पहले तो यहाँ पे ये क्लोज हुआ, फिर नेक्स्ट डे क्या होता है, गैप डाउन खुल जाता है अगर बियर इनगल्फ कर लेता है तो। गैप डाउन खुला, फिर नीचे आके पूरे दिन बेयरिश रहा, फिर यहाँ पे क्लोजिंग दिया। ठीक है। और सर इससे मतलब जो ग्रीन कैंडल बनी है हम्म ये इससे डबल होनी चाहिए नहीं नहीं, जो। जरूरी नहीं। अगर ये रेड कैंडल है ना, ये अगर यहाँ जी पर भी क्लोजिंग दे देता, मैं बताऊं अगर आपको, अगर ये यहाँ पे भी क्लोजिंग दे देता ना, वैसे ये क्लोजिंग यहाँ पे हुआ, अगर ये यहीं पे जी क्लोज हो जी जाता फिर भी ये बियर इनगल्फिंग है। बट ये जो रेड ग्रीन कैंडल दिख रहा है ना, इसकी जो जी ओपनिंग है ये इसके ऊपर नहीं होनी चाहिए। जी अगर जी यहाँ जी पे ये ओपन हो रहा है तो इसको थोड़ा और ऊपर खुलना चाहिए ताकि इसको इनगल्फ कर पाए। इनगल्फ का मतलब उसके अंदर समा जाना। अब ये जो ग्रीन कैंडल है इसके अंदर आ गया है, ना इसके ऊपर गया है और ना इसके नीचे है, यहाँ पे देखोगे तो भी ये हमारा कंसीडर होगा किसमें, बियर इनगल्फिंग में। ठीक है, जी सर अभी क्लियर है आपको। जी जी सेम इसका एग्जांपल बुलिश इनगल्फिंग में भी होगा। बुलिश इनगल्फिंग में क्या होगा, रेड कैंडल नीचे होगा, पहले यहाँ पे रेड कैंडल होगा, उसके बाद ग्रीन कैंडल नीचे खुलेगा और ऊपर जाके रेड कैंडल को इनगल्फ कर लेगा, उसके बाद गैप अप हो जाता है। अगर मैं देखूं, आप मुझे अगर वैसा कोई एग्जांपल, ये रहा आपके सामने ही है, रेड कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ, अगर इसमें लाइन को थोड़ा पतला कर दूं, ये यहाँ पे क्लोजिंग देता है हमेशा, ऊपर ओपन जी होके जी नीचे क्लोजिंग देता है। आप देखो, ठीक है, यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोजिंग, इसके बाद ये कहाँ खुला, नीचे खुला है, जी और ऊपर जाके इसको इनगल्फ किया। क्लोजिंग बिल्कुल तो बिल्कुल। ये बुलिश इनगल्फिंग, उसके बाद देखो प्राइस गैप अप खुल के ऊपर गया। ठीक है। अब अगर मैं आपको एक दो एग्जांपल और दिखा दूं, आप इसकी मतलब सर ये जब ये कैंडल स्टिक बनेगी हम्म इनगल्फिंग कैंडल स्टिक, हम्म तो प्राइस गैप अप में खुलेगा चाहे वो डाउन ट्रेंड में हो चाहे अप ट्रेंड में हो। हाँ, अगर बियर इनगल्फिंग है तो ज्यादा चांसेस हो जाता है गैप डाउन खुलने का, या फिर अगर एकदम रेजिस्टेंस पे बन रहा तो मार्केट का ट्रेंड बदल देने का। ठीक है। और अगर वो कहीं जी पे बीच में बन रहा है तो इसका मतलब क्या होता है कि वो गैप अप हो जाएगा, उसके बाद कुछ भी हो, या फिर अगर मान लेते हैं बुलिश इनगल्फिंग है तो ज्यादा चांसेस हो जाता है गैप अप का, और अगर बियर इनगल्फिंग है तो ज्यादा चांसेस हो जाता है गैप डाउन का। अब आपको मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। प्राइस यहाँ पे क्या है, अप ट्रेंड में है, बोलना आप। जी प्राइस यहाँ जी पे जी अप ट्रेंड में है, जी रेजिस्टेंस का ये लेवल है ना। जी अब रेजिस्टेंस पे देखो, ये ग्रीन कैंडल आपको दिख रहा है, जी इसको कितना स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल ने इनगल्फ किया है। उसके बाद देखो प्राइस का पूरा ट्रेंड ही बदल गया है, मतलब पहले प्राइस अप ट्रेंड में था, अब डाउन ट्रेंड में आ गया, मतलब ये रेजिस्टेंस पे हो रहा है। ठीक है, रेजिस्टेंस के तो लेवल पे होता है और स्ट्रॉन्ग कैंडल ने इसको इनगल्फ कर लिया तो प्राइस नीचे की तरफ आ गया। और ये अगर कहीं पे आपको बीच में देखने को मिल जाएगा सर तो बोलिए बोलिए। सर इसको भी सपोर्ट ये रेजिस्टेंस और भी इसको भी रहना पड़ेगा क्या? बिल्कुल। ये जो मॉर्निंग स्टार है। जितने भी कैंडल स्टिक्स होते हैं ना, उनको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे बनेगा तभी वो परफेक्ट वर्क करेगा। आप लोग देखते हो कि कैंडल्स कहीं पे बनता है, आप लोग बहुत सारे क्या करते हैं, ट्रेड में एंट्री कर लेते हैं, इसी की वजह से उनको ज्यादा लॉसेस होने का ये कारण बन जाता है। कैंडल स्टिक परफेक्ट तभी वर्क करेगा जब वो रेजिस्टेंस के लेवल पे, इधर सपोर्ट के लेवल पे बने। ठीक है, जी 5 मिनट, जी 15 मिनट, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। लेकिन अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, अगर आप देखोगे बुलिश इनगल्फिंग बन गया या फिर बेयरिश इनगल्फिंग बन गया, तो वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे नहीं भी बनेगा तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेजिस्टेंस पे बनता है तो वो ट्रेंड बदल देता है। प्राइस अप ट्रेंड में है, रेजिस्टेंस पे क्या बना, बियर इनगल्फ बन गया, तो हमारा ट्रेंड नीचे की तरफ हो जाएगा।
लेकिन अगर बीच में कहीं बन गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में, तो प्राइस गैप अप या फिर गैप डाउन हो जाता है। मैं आपको एक दो एग्जांपल और दिखाता हूं। अभी यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस का ट्रेंड बदला, आपसे प्राइस डाउन में हुआ, यस और नो? जी 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 क्योंकि यस रेजिस्टेंस के सर लेवल यस पे बियर इनगल्फ हुआ। अब आप यहाँ पे देखो, ये भी तो एक ग्रीन कैंडल है, ग्रीन यस कैंडल है, सर उसको इसने इनगल्फ जी किया। इसके बाद देखोगे तो प्राइस गैप डाउन हुआ है, मतलब यहाँ पे रेड कैंडल क्लोजिंग दिया और ग्रीन कैंडल हमेशा नीचे ओपन होता है, आपको इतना पता है। तो ये यहाँ पे ओपन हुआ, मतलब गैप जी डाउन जी हुआ है, लेकिन प्राइस का ट्रेंड नीचे की तरफ नहीं गया। गैप डाउन खुल के फिर प्राइस ऊपर जाके प्राइस ऊपर ही चला गया। तो ये ऊपर कहाँ है पे बन रहा है, बीच में जी बन रहा है, एक तरीके से सपोर्ट के लेवल पे। तो यहाँ पे इसकी एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं है। अगर यही चीज अगर रेजिस्टेंस पे हुआ तो देखो प्राइस का ट्रेंड ही बदल गया मार्केट ने। बट ये वही चीज यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे वैसा हम लोगों को स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नीचे का नहीं मिल रहा, यहाँ पे प्राइस रिवर्स हो गया। बट अगर बियर इनगल्फ किया, इट मींस कि प्राइस गैप डाउन हो जाता है, इसके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। सर, जी जी मेरे को एक चीज पूछनी है कि आप ये जो बता रहे हैं बियर इनगल्फिंग, तो ये जो रेड कैंडल बनी थी, इसकी साइड वाली जो कैंडल है वो एक शूटिंग स्टार की तरह बनी हुई है, तो कोई भी कैंडल बन सकती है वहां पे? कहाँ पे आपने, अभी मैं कहाँ पे बता रहा था, ये अभी ये वाली, ये जी, या फिर, शूटिंग स्टार आप इसको बोल रहे हो ना? जी तो शूटिंग स्टार ये कहाँ बन रहा है, आपको ये भी तो देखना है। ये हमारा कौन सा लेवल है, एक तरीके से सपोर्ट का लेवल है, सपोर्ट का ही लेवल है ना। आप देखोगे तो ये हमारा कौन सा एरिया है, ये सपोर्ट का एरिया है, जहां से प्राइस एक बार सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया हुआ है, फिर प्राइस नीचे की तरफ आया, यहाँ पे शूटिंग स्टार बना, तो इसको हम लोग शूटिंग स्टार कंसिडर नहीं करेंगे, इसको हम लोग कंसिडर करेंगे इन्वर्टेड हैंग। हैमर होगा ये। हाँ, इसको हम लोग अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था ना, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी में इन्वर्टेड हैमर। सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि शूटिंग स्टार के साइड में जो कैंडल बनी है, हम्म, तो इनगल्फिंग कैंडल में यहाँ पे कोई भी कैंडल बन सकती है? हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे कोई भी कैंडल बने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट इसको अगर इनगल्फ कर लिया इसने, तो बियर इनगल्फ हो गया, ठीक है। कोई भी ठीक है। कैंडल बने, यहाँ पे शूटिंग स्टार बने, मान लेते हैं हैंगिंग मैन बने, मारो बूजो बने, कोई भी बने, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। बस अगर उसको अगर रेड कैंडल ने इनगल्फ कर लिया, तो मतलब हो गया कि अब ये बियर इनगल्फ हो गया, डबल कैंडल स्टिक्स के पैटर्न के हिसाब से। अब आपको मैं देखो, यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल है, जी इसको रेड कैंडल ने इनगल्फ किया, लेकिन प्राइस गैप डाउन नहीं खुला, यहाँ पे ये क्लोजिंग दिया, प्राइस गैप अप खुल गया। तो कभी कभी गैप अप भी खुल जाता है, लेकिन गैप अप खुलने के बाद वो ट्रेंड बियरिश हो जाता है। देखो मार्केट पूरे दिन फिर नीचे आके क्लोजिंग दिया, नेक्स्ट डे फिर गैप डाउन हो गया। आपको जितना एग्जांपल, आप चार्ट पे जितना ज्यादा एग्जांपल देखोगे, आपको उतना समझ में आएगा, उतना क्लियर होगा। मैंने इसलिए आप लोगों को बोला था कि आप लोग स्क्रीनशॉट करके भेजना, बट बहुत कम ही लोग भेजे ग्रुप में स्क्रीनशॉट कर करके। सेम एग्जांपल आप यहाँ पे देखो, ये रेड कैंडल है, रेड। अब यहाँ पे देखो, अभी जो किन्होंने एक वीक का क्वेश्चन पूछा था ना, किन्होंने पूछा था वीक मैम ने कोइन। पूछा। हाँ, तो आप यहाँ पे देखो, आप एक एग्जांपल आप देखोगे तो ये यहाँ पे इसके क्लोजिंग है, सॉरी ओपनिंग प्राइस है, इसने वीक को इनगल्फ नहीं किया, वीक इसका नीचे है, और ये यहाँ पे ओपन हुआ था, यहाँ पे ओपन हुआ, नीचे आकर ये क्लोजिंग दिया, इसका वीक नीचे चला गया, और यहाँ पे ये ओपन हुआ और ऊपर जाके इसको इनगल्फ कर लिया। प्राइस क्या हुआ, पहले तो गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के बाद फिर ऊपर चला गया। मतलब जहां पे आपने खरीदा होगा अपनी पोजीशन को, इस जगह पे ओवरनाइट के लिए प्राइस गैप डाउन खोल, लेकिन पेशेंस से आपको वेट करना है, क्योंकि अगर डेली टाइम फ्रेम पे बुलिश इनगल्फिंग है, तो मतलब है कहाँ, एक तरीके से ये डाउन ट्रेंड में भी है, आपको तो इसका और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मिलेगा। प्राइस डाउन ट्रेंड में और नीचे में बन रहा है बुलिश इनगल्फिंग, प्राइस गैप डाउन खुल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव होगा। उसके बाद फिर प्राइस ऊपर खुला, फिर नीचे, फिर देखोगे तो ट्रेंड हमारा ओवरऑल पॉजिटिव ही रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम के कैंडल्स को अगर आप लोग देख के ट्रेड करते हो, तो आपको यहाँ पे ये हेल्प मिलेगा। और आपने जो क्वेश्चन पूछा था, इसकी वीक को इसने इनगल्फ नहीं किया, लेकिन फिर भी प्राइस गैप डाउन खुल के फिर ऊपर ही की तरफ ही गया। तो अगर यही वीक यहाँ तक आ जाता, तो फिर हो सकता था इसकी एक्यूरेसी कम हो जाए, बट इतना वीक कंसिडर हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। और कोई डाउट किन्हीं को? नो सर। अभी हम लोग आगे बढ़े चार्ट पैटर्न की तरफ, आगे बढ़े ना? जी सर जी। हाँ सर जी सर। ठीक है, परफेक्ट। अभी हम लोग समझते हैं चार्ट पैटर्न होता है क्या। आप लोग इसकी प्रैक्टिस जरूर करना बॉस, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे कैंडल स्टिक्स की, तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगी ट्रेड लेने में, क्योंकि कैंडल स्टिक्स के बारे में ही आपको नहीं पता है, तो फिर ट्रेड कैसे होगा। और जो मैं काम देता हूँ उसको आप लोग क्या करो, ताकि उससे आपको, उसी से आपको ही फायदा होगा, मुझे तो कोई फायदा होगा नहीं। आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आपका टाइम लगेगा उसमें, और जब आप टाइम दोगे किसी भी चीज को, तो फल भी आपको ही मिलेगा। अब ये है चार्ट पैटर्न।
देखो हम लोग अभी चल रहे एक तरीके से टेक्निकल एनालिसिस समझ रहे हैं कि हम लोगों को आखिर ट्रेडिंग करना कैसे होता है। तो इसमें मैं फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, सिंपल टेक्निकल एनालिसिस। तो इसमें हम लोग कैंडल स्टिक्स को ही देखते हैं, चार्ट पैटर्न को ही देखते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ही देखते हैं, बस इतना ही काम आता है टेक्निकल एनालिसिस में। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब ही क्या होता है? पास्ट के स्ट्रक्चर को देखकर प्रेजेंट का या फिर फ्यूचर का प्रेडिक्ट करना। अब पास्ट में कैसा स्ट्रक्चर बना है वैसा ही सेम स्ट्रक्चर अगर आज भी बन रहा है तो वो परफेक्ट काम करेगा। एक बारी मैं उसका क्या करता हूँ, आप यहाँ पे देखो, चार्ट पैटर्न इज सेफ विद इन अ प्राइस चार्ट दैट हेल्प्स टू सजेस्ट व्हाट प्राइस माइट डू नेक्स्ट बेस्ड ऑन व्हाट दे हैव डन इन पास्ट। मतलब अगर सेम स्ट्रक्चर पास्ट में बना था तो उस वक्त उसका क्या रिएक्शन आया था, वही सेम स्ट्रक्चर अभी बन रहा तो सेम रिएक्शन भी आएगा। स्ट्रक्चर सेम है तो उसका रिएक्शन भी सेम होगा। एक बारी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लेते हैं कि प्राइस ऐसे ऊपर जा रहा, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, इस तरीके से प्राइस का स्ट्रक्चर चल रहा है। वेट, एक तरीके से मान लेते हैं ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल है। प्राइस ऐसे ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर प्राइस ऊपर गया, फिर प्राइस नीचे, फिर ऊपर। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ, प्राइस नीचे आके, और इसका नीचे की तरफ क्या हुआ, ब्रेकडाउन हो गया। यहाँ पे नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिया तो प्राइस यहाँ तक आ गया। ठीक है, जैसे ही इसका ब्रेकडाउन किया प्राइस यहाँ तक आ गया। ये हमारा मान लेते हैं कितने तारीख का ये है, 16 फरवरी का ये चार्ट है। ओके, सेम एग्जांपल आपको मैं यहाँ पे देता हूँ। सेम स्ट्रक्चर आज भी बन रहा, 17 फरवरी को भी। ये 16 फरवरी का चार्ट है फॉर एन एग्जांपल। चार्ट ऐसा बना, नीचे का ब्रेकडाउन दिया तो प्राइस यहाँ तक आ गया। उसके बाद सेम स्ट्रक्चर आज 17 तारीख को भी बन रहा। प्राइस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है, और अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन देगा तो हम लोग इस स्ट्रक्चर को देखकर कंसीडर कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे 16 तारीख को ब्रेकडाउन हुआ था तो प्राइस यहाँ तक आया था, और सेम स्ट्रक्चर बना के आज यहाँ पे ब्रेकडाउन दे रहा तो प्राइस आज भी यहाँ तक आ सकता था, क्योंकि सेम स्ट्रक्चर अगर पास्ट में बना था उसका सेम रिएक्शन आया था। तो आज भी बन रहा है तो आज इसका सेम रिएक्शन आएगा, और यही सेम चीज फ्यूचर में अगर कभी बनेगा तो उसका भी सेम रिएक्शन आएगा। ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट होता है चार्ट पैटर्न का, कैंडल स्टिक्स का, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। इसमें ही टेक्निकल एनालिसिस पूरा कंप्लीट होता है। अब आपको तो मैं अभी सिंपल सा चार्ट दिखा रहा था, अभी आपको यहाँ पे मैं एग्जांपल भी दिखाऊंगा, कितने तरीके के चार्ट्स होते हैं वो भी समझाऊंगा, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। अब आप देखोगे तो मार्केट में बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स बनते हैं, तो क्या हम लोगों को सब चार्ट पैटर्न्स पे ट्रेड लेना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। जैसे मैं आप लोगों को कैंडल स्टिक्स बताया था, तो उसमें मैंने आप लोगों को ये समझाया था कि कौन से कैंडल्स पे ट्रेड लेना है, कौन सा कैंडल्स पे ट्रेड नहीं लेना है, किसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है, किसकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं होती है। सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट चार्ट पैटर्न में भी होता है, किसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, किसकी नहीं है, ये भी आप लोगों को समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहला चार्ट पैटर्न क्या है, डबल टॉप। उसी का डबल टॉप है, इट मीन्स कि ये बेयरिश चार्ट पैटर्न है। अभी समझाऊंगा, चार्ट पैटर्न पे भी समझाऊंगा, इसका फोटो भी दिखाऊंगा, सब कुछ डिटेल में समझाऊंगा। डबल बॉटम चार्ट पैटर्न है, हेड एंड शोल्डर है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर है, राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज। दीप पांडे, आप क्लास में टाइम पे आया करो, क्लास हमारा आधे घंटे का कंप्लीट हो चुका हुआ है। डेली डेली मैं बोलता हूँ टाइम पे आया करो, स्टार्टिंग का छूट जाता है आप लोगों का। ठीक है, राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज है, उसके बाद असेंडिंग ट्रायंगल है, डिसेंडिंग ट्रायंगल है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, रेक्टेंगल। ये सारे टॉप 10 चार्ट पैटर्न्स के नाम है। तो ये सारे अगर 10 चार्ट पैटर्न्स है, सब तो मैं आप लोगों को भी बता दूंगा, लेकिन अगर मार्केट में सब बनते हैं तो सब पे आप लोगों को ट्रेड नहीं लेना। लास्ट में बता दूंगा किस पे ट्रेड करना है, किस पे ट्रेड नहीं करना है, एंट्री क्या होता है, एग्जिट क्या होता है, सब कुछ समझाऊंगा। अब सबसे पहला जो हमारा चार्ट पैटर्न आता है वो आता है डबल टॉप। डबल टॉप का स्ट्रक्चर देख लो, स्क्रीनशॉट कर लो, रफ ड्राइंग बना के जहां पे भी आप लोग ट्रेड करते हो वहां पे चिपका लेना, या फिर इसका जब मैं पीडीएफ दूंगा तो इसको प्रिंट आउट आप लोग करवा लेना। डबल टॉप क्या होता है कि प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, पहला टॉप बनाया, एक तरीके से ये हमारा रेजिस्टेंस का लाइन है, पहला टॉप बनाया, फिर प्राइस नीचे की तरफ आया, कहाँ पे, नेक लाइन, इसको आप नेक लाइन बोलो या फिर सपोर्ट का लेवल बोलो, कुछ भी बोलो। फिर प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ गया, दूसरा टॉप बनाया, फर्स्ट टॉप सेकंड टॉप लगभग इक्वल होनी चाहिए। फर्स्ट टॉप यहाँ है तो सेकंड टॉप हमारा यहाँ पे नहीं होगा या फिर इस जगह पे नहीं होगा, लगभग इक्वल होने चाहिए। फिर प्राइस नीचे की तरफ आएगा और इसका जैसे ही ब्रेकडाउन होगा फिर प्राइस नीचे की तरफ चला जाएगा। अब इसमें एंट्री कहाँ पे होगा, इस जगह पे। इसका स्टॉप लॉस टारगेट क्या होता है मैं आपको डायरेक्ट चार्ट पे ही समझा देता हूँ। अब आप देखोगे तो ये एक तरीके से हमारा क्या है, आईसीआईसी बैंक का चार्ट है। अब आप यहाँ पे देखोगे तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये चार्ट पैटर्न एक तरीके से बन रहा है। आप लोगों को क्या करना है, चार्ट पे देखो, प्राइस ऊपर की तरफ गया, ये यहाँ पे एक तरीके से फर्स्ट टॉप बनाया, फिर प्राइस नीचे आया, फिर ऊपर की तरफ गया, ये एक तरीके से सेकंड टॉप बनाया, फिर प्राइस नीचे की तरफ आया,
नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे इसका क्या हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, फिर नीचे की तरफ गया। अब आप यहाँ पे ब्रेकडाउन वाले रूल्स को फुलफिल करोगे तो ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब यहाँ पे जब आप ब्रेकडाउन वाले, आप इसका टारगेट भी तो देखना है कि बीच में डिस्टेंस कितना है, इसका टारगेट क्या है। यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं मिलेगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि हाँ अगर ऐसा चार्ट पैटर्न बन रहा है तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। तो एंट्री कहाँ पे होगा, जैसे ही इस लाइन का ब्रेकआउट होगा। क्यों, प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ गया, ये एक तरीके से फर्स्ट टॉप बनाया, फिर प्राइस वापस से नेकलाइन के पास आया, ये इसका नेकलाइन बोलो, सपोर्ट बोलो, फिर वापस ऊपर की तरफ गया, ये हमारा रेजिस्टेंस, ये फर्स्ट टॉप, ये सेकंड टॉप, फिर वापस नेकलाइन के पास आया, यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन होगा और प्राइस नीचे की तरफ आ जाएगा। एंट्री कहाँ पे बनता है इसमें, एंट्री हमारा बनता है जब ये ब्रेकडाउन देगा तब। यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया तो ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा। इसका टारगेट क्या होता है, टारगेट सिंपल, इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वही हमारा नीचे टारगेट होता है। तो एक बारी मैं क्या करता हूँ, इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको मेजर करता हूँ। आप देखोगे तो इसके बीच का डिस्टेंस कितने पॉइंट का है, 3 पॉइंट समथिंग का है, एग्जैक्टली इक्वल रखना है। 3.85 पॉइंट नीचे प्राइस यहाँ से आने वाला अगर इसका ब्रेकडाउन करता है तो। चलो ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे रखता हूँ। अब आप देखोगे तो इसका टारगेट क्या आ रहा है, ये लो आ रहा है, तो मैं इस लो को ऐसा करके मार्क कर देता हूँ। अब मैं इसको करता हूँ डिलीट। यहाँ पे प्राइस ने इसका ब्रेकडाउन किया, अब इसका क्लोजिंग यहाँ पे है, तो क्या हम लोग यहाँ पे नीचे का ट्रेड लेंगे, तो फिर आपका ट्रेड ही नहीं मिलेगा। अगर हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे यूज करें तो यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा स्मार्ट चलना पड़ेगा। आप एक कैंडल्स देखो, अगर ये ब्रेकडाउन दे दिया 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो आपको ब्रेकडाउन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देखना है, तभी आप यहाँ पे ट्रेड में एंट्री कर सकते हो। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको ब्रेकडाउन देखना है पहली चीज। अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही देख रहे हो तो दूसरा कैंडल जो बना ना, आप इसको देखो, ये हाई कहाँ तक बनाया, इस जगह तक। तो ये जितना हाई बनाएगा ऊपर की तरफ रिटेस्ट करने के टाइम, आप वहां पे भी ट्रेड में एंट्री कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे भी ट्रेड में एंट्री करोगे तो प्राइस देखो आपके सेकंड कैंडल से आपके टारगेट को हिट कर दिया। अगर आप इसको जितने बड़े टाइम फ्रेम पे यूज करोगे उतना बड़ा टारगेट होगा और वो अचीव भी होगा। और एक चीज हमेशा याद रखना, कुछ कुछ चार्ट पैटर्न्स ऐसे हैं जो 5 मिनट पे बहुत अच्छा वर्क करते हैं और बड़े टाइम फ्रेम पे अच्छा वर्क नहीं करते हैं। कुछ चार्ट पैटर्न्स ऐसे होते हैं जो बड़े टाइम फ्रेम पे तो बहुत अच्छा वर्क करते हैं लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे अच्छा वर्क नहीं करते हैं। तो ये सब चीज आपके दिमाग में होना चाहिए। और जो ट्रेड लेने का तरीका है, मैं आप लोगों को नहीं बोलता हूँ कि आप लोग चार्ट पैटर्न्स पे ही ट्रेड लो, मैं आपको हार्मोनिक पैटर्न समझाऊंगा, आप लोग हार्मोनिक्स पे ट्रेड लेना। जब वो तभी समझ आएगा जब आपको ये चार्ट पैटर्न के बारे में ओवरव्यू थोड़ा नॉलेज होगा तभी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरीके से डबल टॉप बना, बेयरिश चार्ट पैटर्न होता है। देखोगे तो यहाँ पे प्राइस नीचे की तरफ आया, इसका जो टारगेट था उसको इसने अचीव भी कर लिया। आप लोग इसको चार्ट पे देखना, स्ट्रक्चर देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट कर लेना। ऐसा स्ट्रक्चर जहां भी देखने को मिलेगा, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वही हमारा नीचे टारगेट हो जाता है। ये हमारा था डबल टॉप, ये बेयरिश चार्ट पैटर्न होता है। इसका अपोजिट, इसका भाई बोलो, डबल बॉटम। अब डबल बॉटम में क्या होता है, उसका उल्टा हो जाएगा, प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, पहला बॉटम बनाएगा, फिर ऊपर की तरफ जाएगा नेकलाइन के पास या फिर रेजिस्टेंस के पास, फिर प्राइस वापस नीचे आएगा, दूसरा बॉटम बनाएगा सपोर्ट के पास, फिर ऊपर जाएगा। जैसे ही नेकलाइन का ब्रेकआउट देगा तो इसके ऊपर जो हमारा टारगेट है, इसके बीच का डिस्टेंस, वही हम लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पे जो हम लोग जो हमारा ब्रेकआउट होगा जो कैंडल से, उसका लो हमारा क्या होगा, एसएल हो जाएगा। इसका भी एग्जांपल चार्ट पैटर्न पे दिखा देता हूँ। प्राइस क्या हुआ, ऊपर से नीचे की तरफ आया, पहला बॉटम बनाया यहाँ पे, फिर नेकलाइन के पास गया, फिर प्राइस दूसरी बार यहाँ पे आया, दूसरा बॉटम बनाया, फिर प्राइस यहाँ से धीरे से ऊपर की तरफ गया और यहाँ पे इसका क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ। जैसे ही ब्रेकआउट हुआ आप लोग यहाँ पे ट्रेड में एंट्री कर लोगे ऊपर का। इसका टारगेट क्या होगा, और देखोगे तो ये इंडेक्स में और अच्छा वर्क करता है जो भी चार्ट पैटर्न हमारे होते हैं। अब इसके बीच का डिस्टेंस देखोगे तो ये लगभग 200 कुछ पॉइंट का होगा। ठीक है, देखो तो ये हमारा कितने पॉइंट का है, 220 पॉइंट का। मतलब हम लोगों को ऊपर का जो टारगेट होगा वो 220 पॉइंट का मिलना चाहिए। तो हमारा कौन सा चार्ट पैटर्न है, ये डबल बॉटम। अब मैं क्या करता हूँ, इसको उठा के ऊपर रख देता हूँ इस लाइन से 220 पॉइंट। तो आप लोग यहाँ पे तो ट्रेड में एंट्री लोगे नहीं, आपको तो कंफर्मेशन चाहिए ना, जो ब्रेकआउट का रूल है यहाँ पे फुलफिल होना चाहिए। अब देखो तो ये ब्रेकआउट कैंडल है, इसके बाद तक कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, तो आप लोग यहाँ पे ट्रेड में एंट्री करो या फिर जब रिटेस्ट करने आएगा तब एंट्री करो। तो यहाँ पे तो प्राइस रिटेस्ट करने आया ही नहीं है, इसलिए बोलता हूँ जैसे ही ब्रेकआउट कंफर्म हुआ एंट्री कर लो। तो आपका एंट्री पॉइंट होगा ये वाला लाइन, वेट, आपका एंट्री पॉइंट होगा ये वाला लाइन। अब आप देखोगे तो क्या आपका इस लाइन के हिसाब से टारगेट अचीव हुआ है। चलो ठीक है, मैं आपका जो टारगेट का 220 पॉइंट का उसके भी हाई को मार्क कर देता हूँ। अब आप देखो तो आपके टारगेट आराम से यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट किया, आपका यहाँ पे एंट्री बनेगा, यहाँ तक क्लोजिंग हो गया, फिर प्राइस गैप अप खुला, आपके टारगेट को अचीव किया, रेजिस्टेंस के लेवल पे शूटिंग स्टार बनाया, फिर रेड में क्लोजिंग, प्राइस नीचे की तरफ आ गया।
तो ये जो हमारा टारगेट था प्रॉपर मार्केट ने अचीव किया। तो ये आप तभी ट्रेड कर पाओगे जब आपको इस चार्ट पैटर्न के बारे में पता हो। और आप देखो ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे है, कैसा दिखता है, नीचे की तरफ आएगा फर्स्ट बॉटम, फिर ऊपर गया रेजिस्टेंस के पास, नेकलाइन बोलो, फिर प्राइस नीचे आया सेकंड बॉटम, फिर ऊपर जाएगा। जब तक ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक हम लोग ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे। हो सकता है ये हमारा अगर रेजिस्टेंस है तो फिर नीचे की तरफ आ जाए, तो ब्रेकआउट कंफर्मेशन के लिए हम लोग वेट करेंगे, चाहे इसके लिए ट्रेड छूट क्यों ना जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड बनेगा तभी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। आपको इसके लिए जिद्दी बनना पड़ेगा। आपको मार्केट ट्रैप करेगा हमेशा, बोलेगा कि ट्रेड ले लो। पेशेंस, यहाँ पे पेशेंस लेवल चेक होता है। तो आप जितना अच्छे से अपने आपका जो सेटअप है उस पर ट्रस्ट होगा, उस पर आपको बिलीव होगा, उस पर आप वेट करोगे, तब भी आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। मेरे से भी पेशेंस लेवल मेरा भी खो जाता है जब मैं ट्रेडिंग करता हूँ, कोई नहीं कर पाता है। लेकिन आपको इस पर काम करना पड़ेगा। मैं भी कर रहा हूँ, धीरे 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 हो जाएगा। मैं 3 साल 4 साल से ट्रेड कर रहा हूँ, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन अगर 2 साल 3 साल और इस पर मेहनत किया तो हो जाएगा एक टाइम बाद आगे। अभी मेरा 100% कुछ भी नहीं है, ये भी चीज आप लोग जान लो। तो प्राइस नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, ये हमारा डबल बॉटम कंफर्म, यहाँ पे ब्रेकआउट, क्लोजिंग ऊपर, यहाँ पे आपका एंट्री बना, जो आपका टारगेट है मार्केट ने इसको प्रॉपर अचीव किया। ये हमारा चार्ट पैटर्न था, कौन सा, डबल बॉटम। आई होप आपको डबल टॉप और डबल बॉटम समझ में आ गया होगा। एक बार बता दो सब लोग, समझ में आया या फिर नहीं आया? यस सर। जी सर, आ गया सर। सब लोगों को Yes, sir. आया? समझ में आया सर। हाँ यस सर, आ यस गया। लेकिन कंफर्म? सर कहाँ लगाना है? एसएल, हाँ सर। एसएल जो हमारा ब्रेकआउट कैंडल होगा ना, उसका हाई उसका लो। अगर मान लेते हैं ये हमारा ब्रेकआउट कैंडल है, तो इसका जो लो होगा वो हमारा एसएल होगा। हाँ ऐसा नहीं सर कि एक इसका और लो चीज हम पूछना था, बोलिए। जो यहाँ से जो ब्रेकआउट जो हो रहा है कैंडल, यहाँ पे ग्रीन कैंडल, हम्म, ये वाला, हाँ हाँ वह ये हाँ हाँ, ये बोलिए। इसके बगल, ये जो ब्रेकआउट हो रहा है तो ऊपर, मतलब ऊपर से ओपन हो रहा है नहीं नहीं, कैंडल, ग्रीन उसके कैंडल बाद नीचे आया तो ग्रीन कैंडल नीचे ओपन होता है ना, और ऊपर मतलब क्लोजिंग देता उससे है। हल्का सा गैप अप होके उसके बाद खुल रहा है फिर से अगला कैंडल, हम्म, सेकंड कैंडल जो खुल रहा है, हाँ ये, तो वो नीचे अगर ग्रीन, हाँ ऊपर खुल के थोड़ा देर मतलब ग्रीन में जाता है हम्म 1 मिनट के लिए, मतलब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे है, तो हम्म अगर वहीं से फिर से रेड कैंडल बनाने लगे तो वहां पे आपको ट्रेड में एंट्री एंट्री लेना। करना है, नहीं करना है। अगर आपको इसलिए और तो बोला था कि एंट्री, इसके बाद का जो कैंडल उसका क्लोजिंग का वेट करना है। आप इस रूल को ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, एक सेकेंड। आप इस रूल को जो है ना एक बार ध्यान से पढ़ो। रूल हमारा क्या बोलता है, देखो तीसरा रूल क्या लिखा हुआ है, ऑलवेज, ऑलवेज लगाया मतलब हमेशा, वेट सेकेंड कैंडल्स ऑलवेज क्लोजिंग कंफर्मेशन, क्लोज अबव द ब्रेकआउट कैंडल। क्लोज मतलब क्लोजिंग का वेट करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे तो ये ब्रेकआउट, इसके बाद के कैंडल का क्लोजिंग का वेट करना है। ये इसके ऊपर ही क्लोजिंग चाहिए, तभी हम लोग ट्रेड में एंट्री करेंगे। अगर ये नीचे आके रेड में क्लोजिंग दे दिया तो हम लोग एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा अच्छा, परफेक्ट। ओके सर, ओके। आपको एग्जांपल जी दिखाऊं, सेम एग्जांपल। आप देखो ये हमारा सेम रेजिस्टेंस लाइन है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल ने इसको ब्रेकआउट किया ऊपर की तरफ, जी जी, लेकिन उसके बाद देखो ग्रीन कैंडल यहाँ पे बना है, नहीं बना ना, नहीं बना। रेड बना, प्राइस नीचे आ गया। जी जी जी, वैसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। अगर यहाँ पे भी रेड बन जाता तो प्राइस नीचे की तरफ आ जाता, ग्रीन बन गया इसलिए प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ चला जाए। अब यहाँ पे रेड कैंडल बना के प्राइस ऊपर की तरफ चला भी क्यों ना जाए, वहां पे दुखी नहीं होना है। क्यों? क्योंकि ऐसा रेयरली होगा, 10 बार में 1 बार 2 बार कभी कभी हो जाता है, लेकिन ज्यादा चांसेस क्या होता है ना कि प्राइस नीचे आ जाता है। लेकिन ये भी देखना है कि अगर इसके ब्रेकआउट के बाद हमारा कोई भी कैंडल बन रहा है, तो वो अगर लाल भी बन रहा है ना, तो एक क्या होना चाहिए कि इसका हाई नहीं बनाना चाहिए, इनसाइड आ जाना चाहिए। इनसाइड कैंडल भी अगर बन गया तो वो बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन अगर इनसाइड कैंडल बन गया ब्रेकआउट के बाद तो वो भी परफेक्ट वर्क करता है। ठीक है, जी समझ आया अभी जी आपको? सर। ठीक है, जी तो सर। अभी आगे बढ़े हम लोग। जी ओके। ठीक है, सर हाँ जी बोलिए। सर एक चीज पूछ रहा था मैं, बोलिए। कि आप जो चार्ट पैटर्न बता रहे हो और कैंडल स्टिक है, हम्म तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे है, तो हम दोनों में से किसी एक पैटर्न पे एंट्री ले सकते हैं ना? कैंडल अगर वहां पे बन रही है, बुलिश कैंडल बन रही है, तो वहां से हम ले सकते हैं, और चार्ट पैटर्न बना के भी हम वहां से एंट्री ले सकते हैं। कोई बिल्कुल से एक पैटर्न से ले सकते हैं ना वहां पे? बिल्कुल ले सकते हैं। देखिए आपको मैं बताता हूँ, लाइव मार्केट में सबसे पहला ट्रेड आपको एक कैंडल्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, कैंडल्स के जी बाद आपका कोई ट्रेंड लाइन प्रोवाइड करेगा, ट्रेंड लाइन के बाद आपका कोई चार्ट पैटर्न प्रोवाइड करेगा।
तो आपको मास्टरिंग करना है कैंडल स्टिक्स पे। सबसे पहला ट्रेड अगर आपको सबसे पहले एंट्री करना है तो आपको कैंडल स्टिक्स का बिहेवियर, कैंडल स्टिक्स के फीचर्स, कहाँ पे बन रहा है उसका कंडीशन, सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद चार्ट पैटर्न तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके पास नॉलेज हो, क्योंकि चार्ट पैटर्न का भी अगर ब्रेकआउट हो तो आप वहां पर भी ट्रेड कर सकते हो, लेकिन सबसे पहला ट्रेड तो आपको एक कैंडल स्टिक ही देगा। अगर आप देखोगे तो चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग, डबल बॉटम के अकॉर्डिंग आपका एंट्री यहाँ पे बन रहा जी परफेक्ट है। लेकिन अगर आपको कैंडल स्टिक्स के बारे में पता होगा तो सपोर्ट के लेवल पे बना इन्वर्टेड हैमर ग्रीन रेड कलर का, उसके बाद का कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया, तो आपका तो एंट्री यहाँ पे भी बन रहा है ऊपर के लिए। जी, वही पूछ रहा था मैं, अगर पैटर्न नहीं है तो खाली उस कैंडल के ऊपर भी एंट्री ले सकते हैं ना, बिल्कुल ले सकते हैं, अगर कोई रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स पे है तभी। परफेक्ट। अगर यहाँ पे सपोर्ट भी बन गया कैंडल स्टिक, तो अगर इसके बाद क्लोजिंग कंफर्मेशन भी मिल गया ऊपर, आप यहाँ पे ट्रेड में एंट्री कर लो। जो हमारा नियरेस्ट रेजिस्टेंस होगा वो आपका फर्स्ट टारगेट। आप देखोगे तो ये हमारा डबल बॉटम चार्ट पैटर्न बना, चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट हो गया तो आप यहाँ पे दूसरा एंट्री कर लो। लेकिन ये देखोगे तो कितने बाद में हो रहा। अगर आपको कैंडल स्टिक्स के बारे में पता होगा तो आप सबसे पहले ट्रेड लोगे। इसलिए मैं आपको पहले बोला कि सबसे पहला ट्रेड आपको कैंडल प्रोवाइड करेगा। अगर आप देखोगे तो यहाँ से अगर ये हमारा अगर कोई ट्रेंड लाइन है तो एक अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे भी हमारा ट्रेड बनता है ऊपर का। तो पहला ट्रेड कैंडल प्रोवाइड किया, दूसरा ट्रेड हमारा एक ट्रेंड लाइन प्रोवाइड किया, और तीसरा ट्रेड हमारा एक चार्ट पैटर्न प्रोवाइड किया। ये जो हमारा डबल बॉटम चार्ट पैटर्न है, फर्स्ट बॉटम सेकंड, ये हमारा सेकंड बॉटम, इसके यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ नेक लाइन का, क्योंकि हम लोग ट्रेड में एंट्री कब करते हैं, चार्ट पैटर्न का आपको मैं पीडीएफ दिखाऊं, एक सेकेंड। डबल बॉटम का हमारा एंट्री कब होता है, यहाँ पे इसके ऊपर ब्रेक, हाँ यहाँ पे आपका चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग। लेकिन कैंडल स्टिक पता है आपका पहला एंट्री यहाँ, दूसरा एंट्री यहाँ, तीसरा एंट्री यहाँ। डिपेंड करता है कि आप किस पे ट्रेड लेना चाहते हो। लेकिन दिक्कत यही होता है कि अगर आप कैंडल स्टिक्स पे ट्रेड ले रहे हो तो वो एग्जैक्टली आप बॉटम पे खरीद रहे हो, तो वहां पे अगर आपका एसएल भी हिट होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन इसी तभी करना जब थोड़ा आपके पास एक्सपीरियंस हो जाए, ठीक है। जी, और एक चीज और पूछ रहा था सर, जो अभी ये आप दिखा रहे थे चार्ट ओपन करने, ये रहा, ये जो ब्रेकआउट कर रही है ये रहा ग्रीन कैंडल, तो इसके बाद अगर रेड बन जाए और उसके बाद छोटी सी ग्रीन बने तो एंट्री ले सकते हैं रेड बनने के बाद, और उससे अगली जो कैंडल है वो ग्रीन बने तो नहीं, एंट्री ये नहीं ले ऊपरी सकते का हैं। नहीं ले सकते हैं। अगर यहाँ पे ये ब्रेकआउट कैंडल है, इसके बाद रेड कैंडल बना और वो यहाँ पे आकर क्लोजिंग दे दिया, और इसके बाद आप नहीं, कह रहे हो कि ग्रीन कैंडल बन गया, रेड कैंडल बनी उस यहाँ पे, उसके बाद में फिर ग्रीन बन जाए, फिर और भी फिर एंट्री ऊपर नहीं चले, करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक इसकी सेकंड कैंडल की हम लोगों को कंफर्मेशन चाहिए ना। जो हमारा ब्रेकआउट कैंडल के बाद का जो सेकंड कैंडल होता है ना, आप रूल को इसलिए बोलता हूँ, ध्यान से पढ़ो क्या लिखा हुआ है, ऑलवेज वेट सेकंड ना कि थर्ड। तो सेकंड कैंडल्स क्लोजिंग कंफर्मेशन चाहिए, ना कि थर्ड कैंडल का। तो आप बोल रहे हो इसके बाद रेड बना लेकिन थर्ड कैंडल ग्रीन बन गया, तो वहां पे एंट्री नहीं लेंगे, सेकंड कैंडल ही अपने को चाहिए। यहीं पे अगर नहीं हुआ रूल बेकार, रूल फुलफिल ही नहीं है, ट्रेड लेंगे ही नहीं, ठीक है। ठीक है। परफेक्ट, और कोई डाउट? नहीं सर, यही पूछना था। एक चीज यही थी कि लर्निंग के लिए अगर हम लर्निंग कर रहे हैं तो हमें कैंडल जो है उसके अंदर परफेक्ट होना पड़ेगा। बिल्कुल, वो पहचान नहीं, उसकी पहचान हमें परफेक्टली करनी पड़ेगी कि बन कौन सी रही है। हाँ, कैंडल्स का बिहेवियर समझना पड़ेगा। और कैंडल्स तो हैमर हर जगह बनते हैं, तो ये भी पता होना चाहिए कि हर नहीं, जगह के सपोर्ट और हैमर पे, रेजिस्टेंस। हाँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे बने फिर ही हम लोग ट्रेड में एंट्री करेंगे, अदरवाइज हम लोग वहां पे ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है। ठीक। परफेक्ट, अभी हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जो हमारा अगला चार्ट पैटर्न है उसके बारे में समझते हैं। फिर आगे आपके जो भी डाउट्स होंगे वो मैं क्लियर कर दूंगा लास्ट में, दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हमारा आता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। देखो अभी जो मैं आपको दो चार्ट पैटर्न के बारे में बताया, इसके मैं आप लोगों को बताता हूँ एक्यूरेसी कब कब अच्छी होती है। आप इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज करो, परफेक्ट वर्क करेगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज करो, परफेक्ट वर्क करेगा। लेकिन 30 मिनट डेली, ठीक है, अगर इस टाइम फ्रेम पे इसको यूज करोगे तो ये इतना परफेक्ट वर्क नहीं करेगा। तो आप इसमें कोशिश करना कि 5 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही यूज करना। अब ये है हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर पैटर्न कैसा होता है, आप देखो, प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, फर्स्ट शोल्डर बनाया, फिर प्राइस नीचे आया, फिर यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, ये हेड बनाएगा, फिर प्राइस नीचे आएगा, फिर ये अपने नेकलाइन या फिर सपोर्ट के लेवल से सपोर्ट लेके ऊपर जाके दूसरा शोल्डर, फिर अगेन नीचे। एक तरीके से बोल सकते हैं इंसान की बॉडी है, लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर, बीच में हेड। इसकी जो हेड होगी दोनों शोल्डर से हमेशा ऊपर होनी चाहिए। ये अगर तीनों इक्वल है तो ये ट्रिपल टॉप होगा, हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं होगा। सॉरी। तो एक बार हम लोग इसको चार्ट पे भी देख लेते हैं और समझते हैं कि
क्या इसकी परफेक्शन है, क्या ये सही तरीके से काम करता है या फिर नहीं करता है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न है ना, ध्यान से समझना कैसा होता है। प्राइस नीचे से जाना चाहिए, फर्स्ट शोल्डर बनाया, फिर नेकलाइन के पास आएगा, सपोर्ट लेके ऊपर, सेकंड अपना हेड बनाएगा, फिर प्राइस नीचे, नेकलाइन से सपोर्ट लेके दूसरा शोल्डर, फिर प्राइस नीचे आएगा। इसका जैसे ही ब्रेक डाउन देगा तो हम लोग नीचे का ट्रेड लेंगे। यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक बेयरिश चार्ट पैटर्न होता है। अब आप यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, प्राइस नीचे से ऊपर गया, ये फर्स्ट शोल्डर बनाया, फर्स्ट शोल्डर बना के ऊपर प्राइस गया, अपना हेड बनाया, फिर प्राइस नीचे आया, फिर अपना एक लेफ्ट राइट शोल्डर बनाया और यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन हुआ, प्राइस रिटेस्ट किया और प्राइस नीचे की तरफ आ गया। अब आप बोलोगे यहाँ पे एग्जैक्टली तो मैच नहीं कर रहा, तो आपको चार्ट पैटर्न में बॉस एग्जैक्टली जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा वैसा नहीं मिलेगा, आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ पे ये बन रहा है। तो आपको देखो, प्राइस नीचे से ऊपर गया, ये फर्स्ट शोल्डर, फिर प्राइस ऊपर गया, हेड बनाया, फिर प्राइस नीचे आके सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर अपना राइट शोल्डर बनाया, यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन हुआ, इसका रिटेस्ट किया और प्राइस नीचे की तरफ आ गया। तो हमारा एंट्री पॉइंट क्या होता है, इसका जब ब्रेकडाउन देता है तो हम लोग यहाँ पे एंट्री करते हैं। टारगेट क्या होता है, इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वही हमारा नीचे टारगेट होता है। एक बार मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ब्रेकआउट, ये इसका ब्रेकडाउन किया है, रेड में क्लोजिंग, उसके बाद रिटेस्ट किया। आप यहाँ पे इसमें रेड का क्लोजिंग में नहीं भी देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, इसका हाई का ऐसे लगाना, जैसे प्राइस ऊपर जाता है यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो, लेकिन कंफर्मेशन का वेट करोगे तो आपके लिए और ज्यादा बेटर होगा। एक बार देखता हूँ इसके बीच का क्या डिस्टेंस है, 9.35। देखते हैं यहाँ पे अगर इसको रखते हैं तो क्या हमारा टारगेट अचीव हुआ है। अब देखो तो एग्जैक्टली प्राइस ने टारगेट को हिट किया है। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। प्राइस यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, नीचे क्लोजिंग दिया, आप यहाँ पे ट्रेड में एंट्री करो, या फिर जब रिटेस्ट करने गया तो आप यहाँ पे ट्रेड में एंट्री करो नीचे के लिए। देखो तो एग्जैक्टली प्राइस जो हमारा डिस्टेंस है इसके बीच का, एग्जैक्टली उसी को टच किया और प्राइस रिवर्स हो गया। फिर यहाँ पे कौन सा कैंडलस्टिक बना, इन्वर्टेड हैमर, ग्रीन में क्लोजिंग, प्राइस ऊपर चला गया। तो ये हमारा कौन था, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये हमारा शोल्डर, फिर प्राइस नीचे आया, फिर हेड बनाया, फिर नीचे आया, फिर हमारा शोल्डर बनाया ये, फिर प्राइस नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करके रिटेस्ट करके हमारा जो टारगेट था उसको अचीव कर दिया। तो ये देखोगे तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बन रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये अगर 15 मिनट 5 मिनट इस टाइम फ्रेम पे बन रहा तो सही वर्क करेगा। ये अगर मान लो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी बन रहा तो इसकी एक्यूरेसी उतनी अच्छी होती नहीं है, क्योंकि 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या होता है, हम लोगों को चार्ट फिर वहां पे 3-4 दिन का लेना पड़ता है। उसके हिसाब से क्या होता है, हमारा चार्ट पैटर्न सही प्रॉपर दिखता भी नहीं है, प्रॉपर बनता भी नहीं है, और बहुत कम ही होता है कि वो बन के अपना टारगेट को अचीव करता है। तो ये चीज आप लोग हमेशा ध्यान में रखना। 5 मिनट मैक्स टू मैक्स 15 मिनट पे यूज करने की कोशिश करना। कभी कभी अगर 30 मिनट पे दिख गया, प्रॉपर दिख रहा है, तो वहां पे आप ट्रेड ले सकते हो, लेकिन वहां पे आपको पोजीशन को होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे बन रहा है तो उसका टारगेट भी उस हिसाब से अचीव होगा 30 मिनट के कंपैरिजन में। तो अगर आप आज ट्रेड ले रहे हो तो कल के लिए होल्ड भी करना पड़ेगा, लेकिन 15 मिनट पे कर रहे हो तो ये टारगेट देखोगे तो सेम डेज अचीव हो गया। ये 12 बजे इसका ब्रेक डाउन हुआ था और टारगेट अचीव किया था 1:45 पे, तो ये सेम डे हो जाता है। इसलिए मैं बोला सोच समझ के इस पर ट्रेड करना। तो ये हमारा था हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इसका ठीक अपोजिट होता है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। प्राइस ऊपर से नीचे आएगा, फिर प्राइस रेजिस्टेंस को टच, फिर अपना हेड, फिर ऊपर जाएगा, फिर राइट शोल्डर, फिर ब्रेकआउट, फिर ऊपर की तरफ हमारा जो टारगेट होगा वो अचीव करेगा। अब आप यहाँ पे देखो तो आपको यहाँ पे वो भी दिखेगा, प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आया एक तरीके से, ये हमारा फर्स्ट शोल्डर, ये हमारा हेड, फिर प्राइस ऊपर गया, ये हमारा सेकंड शोल्डर, इसका यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद जो हमारा ऊपर का टारगेट होता है वो अचीव करता है। इसके लिए आपको क्या करना है, बीच का डिस्टेंस को मेजर करना है। सबसे पहला स्टेप आप देखो इसके बीच का क्या डिस्टेंस है, 10.7। अब इसको क्या करना है, जो हमारा ब्रेकआउट हुआ आप यहाँ पे इसको रख दो। आप देखोगे तो एग्जैक्टली यहाँ से आपका जो टारगेट है प्राइस ने इसको हिट कर दिया। अब आप इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड ले रहे हो, यहाँ पे तो तुरंत ट्रेड लोगे नहीं, इसके कंफर्मेशन का वेट करेंगे। तो ये यहाँ पे क्लोजिंग दिया है, तो आप क्या करो, यहाँ पे भी अगर इससे क्लोजिंग पे भी ट्रेड ले रहे हो और ये इसका हाई है तो मैं क्या करता हूँ, हाई को मार्क कर देता हूँ। अगर मैंने हाई को मार्क किया तो प्राइस देखो यहाँ से ऊपर की तरफ गया और आपके टारगेट को यहाँ पे अचीव किया। फिर उस लेवल पे हमारा शूटिंग स्टार बना, उसके बाद रेड में क्लोजिंग और प्राइस नीचे की तरफ ड्रॉप हुआ। तो ये हमारा था इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये हमारा बुलिश होता है, ऊपर की तरफ जाता है। इसका मैं आप लोगों को एक एग्जांपल और दिखाता हूँ। सेम यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ पे क्या है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज कर रहा था और यहाँ पे मैं 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज कर रहा था। अब 15 मिनट पे देखते हैं, प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आया, फर्स्ट शोल्डर, फिर नीचे आया, ये अपना हेड, फिर प्राइस ऊपर गया, फिर अपना ये दूसरा शोल्डर बनाया और यहाँ पे देखोगे तो इसका फिर यहाँ पे गैप अप हो गया, यहाँ पे प्राइस क्लोज हो गया। उसके बाद प्राइस गैप अप हुआ, तो हम लोग देखते हैं कि गैप अप होने के बाद भी क्या हम लोगों का टारगेट अचीव होता है या नहीं होता है। तो अब इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसके बीच का डिस्टेंस है
उसको मेजर कर लेते हैं बस। यहाँ पे हमारा है 258 पॉइंट का, क्योंकि ये निफ्टी का चार्ट है। अब आप देखो यहाँ पे इसको रखोगे जो हमारा नेक लाइन है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके हाई को मार्क कर देता हूँ जो हमारा टारगेट है। वेट, इसको मैंने यहाँ पे मार्क किया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। अब आप देखोगे तो ये हमारा प्रॉपर चार्ट पैटर्न बन गया। अब यहाँ पे ये 3:15 मतलब 15 मिनट का कैंडल है, तो यहाँ पे मार्केट ने 3:30 पे क्लोज कर दिया। उसके बाद देखो प्राइस गैप अप खुला था, फिर थोड़ा नीचे आके साइडवेज ऊपर जाके यहाँ पे टारगेट को अचीव किया। टारगेट अचीव करने के बाद फिर प्राइस वन साइडेड मूव नीचे की तरफ शार्प फॉल आ गया इसमें। बट कब, टारगेट अचीव करने के बाद। तो यहाँ पे आपको डिसिप्लिन भी होना चाहिए आपके अंदर, क्योंकि अगर प्राइस इतना ऊपर की तरफ गया, जब आपका टारगेट अचीव हो जाए तो आपके अपने पोजीशन को क्लोज कर देना है। होल्ड नहीं करना लालच के चक्कर में कि थोड़ा और ऊपर चले जाए, क्योंकि कभी कभी ऐसा फॉल आता है कि पोजीशन को आप बचा भी नहीं सकते हो। देख सकते हो कितना कंटिन्यूसली बीच में बस एक ही ग्रीन कैंडल बना, फिर कंटिन्यूसली प्राइस नीचे की तरफ आया। कितने पॉइंट यहाँ से फॉल किया है निफ्टी, 555 पॉइंट। मतलब एक दिन में इतना फॉल मायने रखता है। तो डिसिप्लिन की तरह आपका जो टारगेट है उसको अचीव हो गया, पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देना। ये हमारा था इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये क्या होता है, हमारा एक बुलिश चार्ट पैटर्न होता है। समझ आया अभी आप लोगों को? यस और नो? हेलो हेलो। हाँ जी। यस सर। हाँ जी सर, ये बोल रहे थे, ये जो हेड एंड शोल्डर और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, दोनों ही बुलिश है ना? नहीं नहीं, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमारा बुलिश होता है और हेड एंड शोल्डर पैटर्न बियरिश होता है। अच्छा सर, अच्छा। ठीक है, क्योंकि हेड एंड शोल्डर पैटर्न अगर प्रॉपर है तो इसका मतलब क्या कि हमारा हेड ऊपर बन रहा है, शोल्डर नीचे की तरफ, फिर वो नीचे का ब्रेकडाउन दे देता है। लेकिन अगर उसी का उल्टा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है तो हमारा हेड नीचे, शोल्डर थोड़ा ऊपर, ऊपर का ब्रेकआउट कर देता है। ठीक है, अच्छा सर। समझ आया अभी? हाँ सर, आ गया। ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर जी अभी क्लास, कोई डाउट है आपका? चार्ट पैटर्न से कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है, देखते हैं। इसके बाद जो हमारा चार्ट पैटर्न है वो है राइजिंग वेज। राइजिंग वेज में क्या होता है कि प्राइस अप ट्रेंड में होगा, और ये जो हमारा आपको नीचे का देख सकते हैं सपोर्ट ट्रेंड लाइन, ये हमारा रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा है। प्राइस अप ट्रेंड में है और ये भी ऊपर की तरफ राइज कर रहा है। अब जैसे ही इसका ब्रेकडाउन देगा नीचे की तरफ, आप लोग नीचे का ट्रेड ले लोगे। अगर ऊपर का प्रॉपर ब्रेकआउट देता है तो आप ऊपर का ट्रेड लोगे। इसका सेम आपको, वैसे चार्ट का नाम है राइजिंग वेज, राइज कर रहा है, नाम से ही समझ में आएगा। बट चार्ट पे जब देखोगे तो बहुत रेयरली ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जैसे ही इसका अगर नीचे का ब्रेकडाउन देगा तो आप लोग नीचे का ट्रेड ले सकते हो। सेम कॉन्सेप्ट, इसके बीच का जो हमारा डिस्टेंस होगा वही हमारा नीचे टारगेट होगा। और अगर ऊपर का ब्रेकआउट कर रहा है तो सेम हमारा ऊपर टारगेट होगा, जैसे कि बाकी चार्ट पैटर्न्स में था। इनवर्स हेड, इसके बीच का जो हमारा डिस्टेंस था, इसके बीच का जो हमारा डिस्टेंस था, इसके बीच का जो हमारा डिस्टेंस था, वैसे ही यहाँ पे इसके बीच का जो हमारा डिस्टेंस होगा वही, अगर नीचे का ब्रेक डाउन दे रहा है तो नीचे हमारा टारगेट होगा, ऊपर का ब्रेकआउट कर रहा है तो ऊपर का हमारा टारगेट दे देगा। इसको हम लोग बोलते हैं राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न। उसी का भाई फॉलिंग वेज, ये क्या हो रहा है, हमारा रेजिस्टेंस भी नीचे की तरफ फॉल कर रहा है, हमारा सपोर्ट भी नीचे की तरफ फॉल कर रहा है, और प्राइस भी डाउन ट्रेंड में। जैसे ही इसका ऊपर का ब्रेकआउट मिलेगा फिर हम लोग क्या करेंगे, ऊपर का ट्रेड लेंगे। बट यहाँ पे जो हमारा टारगेट होगा सेम होगा, इसके बीच का जो हमारा डिस्टेंस है वही हमारा ऊपर टारगेट। नीचे का ब्रेकडाउन कर देता है, नीचे का वैसे तो बहुत कम करता है, ज्यादातर ऊपर का ब्रेकआउट करेगा। जैसे ऊपर का ब्रेकआउट करेगा, रूल देखना है कंफर्म हो रहा है, जितने भी रूल है हमारे ब्रेकआउट के आप लोग वहां पे ट्रेड में एंट्री कर सकते हो। इसके बीच का जो डिस्टेंस वही हमारा ऊपर टारगेट हो जाएगा। फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न पे आपको देखने को मिलेगा, कोई भी टाइम फ्रेम पे आप यूज कर सकते हो, 3 मिनट 5 मिनट प्रॉपर काम करेगा, लेकिन देखने को बहुत कम ही देखने को मिलता है ये सब चार्ट पैटर्न। लेकिन असेंडिंग ट्रायंगल और डिसेंडिंग ट्रायंगल आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा। तो आपका काम आज का जो है कि आपको असेंडिंग ट्रायंगल और डिसेंडिंग ट्रायंगल ये दोनों सर्च करके इसका स्क्रीनशॉट करके ग्रुप में भेजना है। असेंडिंग ट्रायंगल क्या हो रहा है, प्राइस अप ट्रेंड में, इसका रेजिस्टेंस स्टेबल है, मतलब रेजिस्टेंस लाइन जो है वो ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, लेकिन जो सपोर्ट लाइन है ना वो ऊपर की तरफ जा रहा है। असेंडिंग ट्रायंगल है मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, और इसके बीच में प्राइस है। अब जैसे इसका ब्रेकआउट करेगा फिर प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। यहाँ पे इसका क्या टारगेट होता है, टारगेट सेम, इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वही हमारा ऊपर टारगेट हो जाएगा। अगर नीचे का ब्रेकडाउन करता है तो इसके नीचे का जो हमारा इसके बीच का डिस्टेंस है वही हमारा नीचे टारगेट हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं असेंडिंग ट्रायंगल। अगर प्राइस अप ट्रेंड में है तो ज्यादा चांसेस होते हैं प्राइस ऊपर की तरफ ही ब्रेकआउट करे। बट कंडीशन है असेंडिंग ट्रायंगल में क्या, कि ये हमारा जो रेजिस्टेंस लाइन है स्टेबल होना चाहिए,
ये ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, लेकिन जो हमारा ट्रेंड लाइन और सपोर्ट का ट्रेंड लाइन है ये कंटिन्यूसली देखोगे तो ऊपर की तरफ जाना चाहिए, असेंडिंग ट्रायंगल है। इसका भाई डिसेंडिंग ट्रायंगल, यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस स्टेबल है, यहाँ पे हमारा सपोर्ट स्टेबल है प्राइस डाउन ट्रेंड में, लेकिन जो हमारा रेजिस्टेंस लाइन है वो नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ पे सपोर्ट का लाइन ऊपर की तरफ जा रहा था। अब जैसे ये नीचे की तरफ आया, एक तरीके से हमारा क्या बनाया, डिसेंडिंग ट्रायंगल बनाया। अब जैसे ये नीचे का ब्रेकडाउन देगा, हम लोग यहाँ पे नीचे का ट्रेड लेंगे। टारगेट सिंपल, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वही हमारा नीचे टारगेट होगा। अगर गलती से ऊपर का ब्रेकआउट भी कर देता है कभी कभी, तो क्या करना है, अगर इसके बीच का जो डिस्टेंस है वही आप ऊपर मेजर कर लेना, वही आपका टारगेट होगा, मार्क कर लेना। आपका काम यही है कि असेंडिंग ट्रायंगल और डिसेंडिंग ट्रायंगल का आप लोग पहले स्क्रीनशॉट कर लो। ये हमारा है डिसेंडिंग ट्रायंगल, स्क्रीनशॉट कर लेना, और ये है हमारा असेंडिंग ट्रायंगल आपका, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लेना। दोनों आप किसी भी स्टॉक में देखो, किसी भी इंडेक्स में देखो, कहीं भी देखो, बस चार्ट पैटर्न सर्च करके ग्रुप में उसका स्क्रीनशॉट भेज देना। ये है हमारा क्या, सिमेट्रिकल ट्रायंगल। सिमेट्रिकल ट्रायंगल जो मैं अभी आप लोगों को रफली ड्राइंग दिखाया था ना, वही है यहाँ पे। ये भी एकदम सिंपल है और ये आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा। प्राइस क्या है, सपोर्ट भी नीचे, सॉरी रेजिस्टेंस भी नीचे, सपोर्ट भी ऊपर, और इसके बीच में प्राइस स्ट्रक्चर होगा इस तरीके से। जैसे कि मैं आपको पहले ही एग्जांपल दिखाया था ना, प्राइस ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। अब जैसे इसका नीचे का ब्रेकडाउन देता था, हम लोग नीचे का ट्रेड ले लेते थे, और इसके बीच का जो डिस्टेंस होता था वही हमारा टारगेट होता था। इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल। और अगर यहाँ से सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर जाके ऊपर का ब्रेकआउट करता है, तो सेम इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वही हमारा ऊपर इसका टारगेट होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल। ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा, तो ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चीज है, इसका भी स्क्रीनशॉट करना है, इसको भी सर्च करने की कोशिश करना। ये हमारा आता है बुलिश रेक्टेंगल। बुलिश रेक्टेंगल का क्या मतलब हुआ, नाम से ही समझ में आ रहा, बुलिश है, प्राइस अप ट्रेंड में, और अप ट्रेंड में जाने के बाद कुछ देर प्राइस साइडवेज हो जाएगा, मतलब ना ऊपर जा रहा है रेजिस्टेंस को ब्रेक करके, ना नीचे जा रहा है। अब यहाँ पे साइडवेज हो गया, अब जैसे ही इसका ब्रेकआउट मिलेगा उसके बाद हम लोग ऊपर का ट्रेड लेंगे। इसका भी सेम टारगेट, इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वही हमारा ऊपर टारगेट होगा। इसको हम लोग बोलते हैं बुलिश रेक्टेंगल। अगर प्राइस नीचे से ऊपर जाके साइडवेज हो रहा है तो ऊपर का ब्रेकआउट कर देता है, नीचे का बहुत कम देखने को मिलेगा आपको कि नीचे का ब्रेकडाउन किया, क्योंकि प्राइस ऊपर जा रहा है, स्टेबल हो गया साइडवेज, मतलब बायर अभी भी स्ट्रांग है, सेलर नीचे जाने नहीं दिया, तो यहाँ से जैसे ब्रेकआउट मिलेगा हम लोग ऊपर का ट्रेड ले लेंगे। ये होता है हमारा बुलिश इनगल्फिंग, बुलिश रेक्टेंगल, और ये है हमारा बेयरिश रेक्टेंगल। बेयरिश मतलब नाम से ही समझ में आ रहा, प्राइस डाउन ट्रेंड में है, उसके बाद एक तरीके से क्या बनाया, रेक्टेंगल बनाया। अब इसका जैसे ही नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देगा, फिर हम लोग नीचे का ट्रेड लेंगे। यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट, जितने भी चार्ट पैटर्न है ना बॉस, बस आपको स्ट्रक्चर याद रखना है, टारगेट स्टॉप लॉस सब सेम होता है, बीच का जो डिस्टेंस है वही हमारा नीचे टारगेट होगा। इसके बाद कोई भी चार्ट पैटर्न नहीं है, यहाँ पे भी सेम, बीच का जो डिस्टेंस ऊपर टारगेट, इसके बीच में भी जो हमारा डिस्टेंस होगा वही ऊपर नीचे टारगेट होगा, इसके बीच का जो डिस्टेंस वही हमारा नीचे टारगेट, इसके बीच का जो डिस्टेंस वही हमारा ऊपर टारगेट, इसके बीच का जो डिस्टेंस वही हमारा ऊपर नीचे टारगेट हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट, ये सब तो मैं आप लोगों को चार्ट पे भी दिखा दिया, लेकिन जो नहीं दिखाया हूँ उसका आप लोगों को क्या करना है, ग्राफ पे उसको सर्च करना है, सर्च करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट करके ग्रुप में भेजना है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये सारे चार्ट पैटर्न, समझ में आया आप लोगों को? एक सेकेंड, आप लोग तो अनम्यूट हो, समझ में आया सब लोगों को? यस सर मेरा एक डाउट है। बोलिए। सर जब पैटर्न का ब्रेकआउट हो तो उसके रीटेस्ट पे ट्रेड लेना है या ब्रेकआउट के हिसाब से ट्रेड लेना है? आप ब्रेकआउट के हिसाब से ही ट्रेड ले लो। ब्रेकआउट अच्छा पे सर, उसके क्या होता है एक कि कैंडल रिटेस्ट, ब्रेकआउट के रूल लगाने हैं सर सारे। हाँ ब्रेकआउट के सारे रूल्स लगाने हैं आपको, वहां पे भी सेम जी कॉन्सेप्ट। ब्रेकआउट का रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप लोग हमेशा याद रखना है, क्योंकि हर एक चार्ट पैटर्न में, हर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस में, जो हार्मोनिक पैटर्न्स जी बताऊंगा उसमें मैं सब में ये ब्रेकआउट के रूल यूज होते हैं, तो हाँ, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब सर जी कभी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस ट्रेड लाइन या कुछ भी होता है, ब्रेकआउट के ही रूल लेने हैं। बिल्कुल लेना है। अच्छा सर, ये रीटेस्ट कैसे वर्क करता है सर? दिखाता हूँ, रीटेस्ट रीटेस्ट रीटेस्ट, ये रहा। यहाँ पे देखो तो ये एक तरीके से ये ब्रेकडाउन किया, ये जो रेड कैंडल है ये ब्रेकडाउन कैंडल, नीचे क्लोजिंग, आप यहाँ जी पे सर। ट्रेड में एंट्री कर सकते हो, या फिर जैसे वापस इस प्राइस को रीटेस्ट करने की आप यहाँ पे ट्रेड में एंट्री कर सकते हो। आप यहाँ पे भी करो, और रीटेस्ट करने के जब प्राइस ऊपर जा रहा है तो आप यहाँ पे भी एंट्री कर लो नीचे के लिए, यहाँ भी नीचे का ही एंट्री करना है, यहाँ भी नीचे का ही एंट्री करना है, ठीक है।
ठीक सर, बट सर एक इसमें ना सर एक कंफ्यूजन है। बोलिए। जब मैं ट्रेड को ले लूं तो ये मेरा इसका एसएल कैंडल का हाई हो गया, ठीक है ना इस सर? कैंडल का हाई। ठीक है सर, हम्म। पर मुझे असल में वेट किसका करना चाहिए, रीटेस्ट का या ब्रेकआउट का? आपको वेट करना है ब्रेकआउट का। जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट जी कंफर्म हो गया, आप यहाँ पे ट्रेड में एंट्री कर सकते हो, क्योंकि अभी तो आपको यहाँ पे रिटेस्ट दिख गया, बट कभी कभी होता है कि रिटेस्ट करता नहीं, कभी कभी क्या ज्यादातर अच्छा होता है सर। क्या कि रिटेस्ट नहीं करता है। ब्रेकआउट हुआ, परफेक्ट मार्केट नीचे की तरफ गिर जाएगा। बहुत कम ही आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि प्राइस ब्रेकडाउन किया, रिटेस्ट किया, फिर एंट्री। रिटेस्ट का मतलब एक तरीके से आप सेफ चल रहे हो, यहाँ पे आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। जब प्राइस रिटेस्ट करेगा, फिर जी आपको वहां सर। पे कोई बेयरिश साइन दिखेगा, फिर आप वहां पे ट्रेड में एंट्री कर सकते हो। ठीक है, ठीक ठीक सर। आपकी इच्छा है, आप कैसे भी ट्रेड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। जी जी जी, माशाल्लाह। ठीक है, और कोई डाउट किन्हीं को भी? और कोई डाउट किन्हीं को? हाँ सर सर सर, आपने बोलिए। ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस पढ़ाया था, हम्म। उसमें ना सर एक कंफ्यूजन हो रही है। बोलिए। उसमें ये कंफ्यूजन है कि सर ना उस सप्लाई जो सपोर्ट होता है वह सप्लाई होती है सर, वो सप्लाई असल में बनती कैसे है सर? सपोर्ट पे सप्लाई नहीं बनती है ना, सपोर्ट पे डिमांड होती ये है। डिमांड्स, हाँ सर, सॉरी सर। हम्म। तो सपोर्ट एक तरीके से वो जोन बनाएगा, ठीक है। जो हमारा सपोर्ट होता है, जो हमारा रेजिस्टेंस होता है, वहां पे एक जोन बन जाता है जहां पे प्राइस थोड़ी देर साइडवेज चलता है। तो जो साइडवेज का एरिया होगा ना, हाई और लो, वो एक तरीके से क्या बना, हमारा जोन बना। सपोर्ट के पास बन रहा तो वो हमारा होगा डिमांड जोन। सेम केस रेजिस्टेंस के साथ होता है। अगर वहां पे जो हमारा रेजिस्टेंस लाइन है, तो डायरेक्ट वहां पे प्राइस डायरेक्ट नीचे नहीं गिर जाता, वहां पे थोड़ी देर साइडवेज होता है। जैसे साइडवेज हुआ, तो वहां पे एक जोन बनेगा, जो अप होगा, जो हाई होगा, वही जोन को हम लोग बोलते हैं सप्लाई जोन। जी सर। तो वो ये हमारा सर सप्लाई जोन होता है, नीचे जो होता है वो हमारा डिमांड जोन होता है। जो, हाँ सर, जो सपोर्ट पे जो डिमांड जोन बनेगा सर, वो हम्म। कुछ पॉइंट का रेंज बनाएगा, तो कितना हो सकता है पॉइंट पॉइंट? डिपेंड करता है कि आप किस टाइम फ्रेम पे यूज कर रहे हो। अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज कर रहे हो, तो वो ज्यादा से ज्यादा वो जो हमारा जोन होगा 50 से 60 70 पॉइंट, मैक्स टू मैक्स 100 होगा, उससे ज्यादा तो नहीं होना चाहिए। जी सर। ठीक है सर। सर राइजिंग वेज। आपने जो अभी पैटर्न पढ़ाए थे, कुछ सर 3 मिनट पे, कुछ 15 मिनट पे पढ़ाए थे, ठीक है ना हम्म। सर? हम्म। अगर पैटर्न 15 मिनट पर बनना है सर, ठीक है, हाँ। तो मुझे एक ट्रेड में एंट्री जब लूंगा, वो किस टाइम फ्रेम को देख के लेनी चाहिए मुझे? आप कभी भी ट्रेड करो ना, तो आप 15 मिनट के भी चार्ट को देखो, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम के भी चार्ट को देखो। अगर आपके पास एक ही लैपटॉप है, तो आपके दिमाग में ये चीज नहीं होगा, लेकिन आपको हर 15 मिनट 20 मिनट पे चार्ट पैटर्न को, टाइम फ्रेम उसका बदल करके देखते रहना है। उससे जी आपको, अगर मान लेते हैं कि 15 मिनट पे चार्ट पैटर्न तो मिल गया, बट वहां पे जी। अगर आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट मिल गया, वहां पे ट्रेड ले लो। अब अगर रेजिस्टेंस के पास 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोगों को ब्रेकआउट मिल गया, लेकिन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे वहां पे बुलिश इनगल्फिंग बन जाए, या कोई ऐसा बुलिश कैंडल बन जाए, तो वहां पे हम लोग ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे। सॉरी, जी सर। रेजिस्टेंस के पास अगर बियर इनगल्फ बन जाए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, लेकिन हाँ। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हैमर बन जाए, तो वहां पे हम लोग ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है। जी जी जी। 15 मिनट और 5 मिनट दोनों टाइम फ्रेम आपका साथ ही होना चाहिए, दोनों आपको बुलिश दोनों ही सेम। इंडिकेट करना चाहिए, जी। तभी आप वहां पे सही ठीक तरीके है। से ट्रेड कर सकते हो। ये सर कोई 1 मिनट और 3 मिनट ये कुछ तो नहीं देखना सर? नहीं नहीं, कुछ नहीं देखना। अगर 3 मिनट पे पैटर्न बनना है सर, तो भी नहीं देखना ना? 3 मिनट पे अगर पैटर्न आपको देखने को, पहले तो आप 3 मिनट पे ट्रेड मत करना। ट्रेड आप अच्छा। 5 मिनट के चार्ट पैटर्न पे ही करना। लेकिन अगर आपको हेलो कभी सर। 3 मिनट पे दिख रहा है, एक सेकंड, अगर आपको कभी 3 मिनट पे दिख रहा है, तो उसका ब्रेकआउट भी 3 मिनट के ही कैंडल्स को कंसिडर किया जाएगा। ठीक है। ठीक सर। हेलो सर। बोलिए। सर अगर 30 मिनट पे हाँ रेजिस्टेंस हो, जी। तो कैंडल देखना पड़ेगा या 5 मिनट पे देखना पड़ेगा? 5 मिनट पे देखना है ना। आप ब्रेकआउट पे और ट्रेड ले रहे हो, तो वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही देखना है। अच्छा, हम्म। ठीक थैंक है। यू। ठीक है, ठीक है सर। सर राइजिंग वेज बोथ साइड ब्रेकआउट पर ट्रेड ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं विकास कपूर। सर चार्ट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे लगाएं? आप मेरा सेकंड वाला लेक्चर देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। क्रैश कोर्स की पीडीएफ चाहिए, ये जैसे ही क्रैश कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, इसका पीडीएफ मैं ग्रुप में भेज दूंगा। ठीक है, अक्षय पटेल पाटिल, मैं आपको भेज दूंगा इसका पीडीएफ, टेंशन नहीं लो। सर बोलिए। हाँ, ये जो पैटर्न है सर, जैसे एक बुलिश पैटर्न है और ट्रेंड डाउन चल रहा है, तो क्या ट्रेड लेना चाहिए? फिर से बोलिए। जैसे सर ट्रेंड चल रहा है अप, जी। ठीक है,
पर पैटर्न बनना है बेरिश का, हाँ, तो क्या ट्रेड लेना चाहिए? ट्रेंड आप कितने टाइम फ्रेम पे है? हाँ सर, मैं सपोज कीजिए 15 मिनट। 15 मिनट पे तो ट्रेंड हम लोगों को चेक करना ही नहीं है। सबसे पहली चीज ये होती है, ट्रेंड आपको हमेशा डेली टाइम फ्रेम पे देखना है और आवरली टाइम फ्रेम पे देखना है, ठीक है। आवरली टाइम फ्रेम का आपको क्या पता चलेगा, ट्रेंड पता चलेगा पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है। और सॉरी, डेली टाइम फ्रेम पे वो पॉजिटिव है और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी आपका ट्रेड पॉजिटिव है, तो वहां पे कोशिश करना है आपको ट्रेड ऊपर का लेने की। नीचे का मिल रहा है आप लो, बट वहां पे क्वांटिटी साइज कम करके रखना है, क्योंकि आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, पहला सिनारियो। दूसरा, डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग पॉजिटिव है, लेकिन आवरली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है कि हमारा ट्रेंड नीचे की तरफ है, निगेटिव है, तो वहां पे आप कोशिश करो क्वांटिटी साइज कम करके नीचे का ही ट्रेड लेने की। अगर आप ऊपर का ट्रेड ले रहे हो तो वहां पे क्वांटिटी साइज ज्यादा कर सकते हो, क्योंकि ओवरऑल जो हमारा ट्रेड है वो पॉजिटिव है, ठीक है। ठीक समझ, सर। लेक्चर सर को वापस कितना से देख लेना, समझ में आ बैक जाएगा। कितना दिन का बोलिए सर, बोलिए। कितना दिन बैक हम देख सकते हैं डे का रजिस्टर? डे का सब जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मार्क करेंगे 5 या 6 दिन या 10 दिन, कितने दिन का? अगर डेली टाइम फ्रेम पे मार्क कर रहे हो तो मिस्टर गोलू, आप डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर रहे हो? जी जी जी। हाँ, तो डेली टाइम फ्रेम पे आपको 5-6 दिन का तो देखना ही नहीं है, वहां पे तो आपको 2-3 महीने का दिख जाएगा ना। अगर मान लेते हैं ये हमारा डेली टाइम फ्रेम पे, अगर हम यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर रहे हैं और ये अगर हमारा सपोर्ट का लेवल है, तो ये हमारा कितने 4-5 महीने का चार्ट यहाँ पे दिख जाएगा। देखोगे तो ये कब का है, 19 सितंबर का है, और अभी हमारा क्या चल रहा है, फरवरी चल रहा है, तो लगभग 4-5 महीने का चार्ट, क्योंकि एक कैंडल एक दिन का इसी में हो थोड़ा जाता है। कंफ्यूजन हो जा रहा है ये। ठीक है, आप म्यूट करो, मैं आपको जी। समझाता हूँ। म्यूट कर लो आप। दीपाली यादव स्टॉक मेंटर एकेडमी से ही नाम पे होगा। वैसे जब मैं ये लेक्चर को अपलोड करूंगा तो इसका जो लिंक होता है ग्रुप में भी भेज दूंगा, आप देख सकते हो वहां पे। स्टॉक मेंटर एकेडमी, परफेक्ट विकास कपूर, थैंक यू। अभी मैं आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका समझा देता हूँ। मान लेते हैं इस चार्ट को मैं डिलीट करता हूँ। अब ये है हमारा डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करना है। तो सबसे पहले आप चार्ट को थोड़ा सा इस तरीके से छोटा कर लेना। अब आपको ये देखना है कि प्राइस कहाँ से ज्यादा बार रेजिस्टेंस लिया है, कहाँ से प्राइस ज्यादा बार सपोर्ट लिया है। अभी करंट प्राइस यहाँ पे चल रहा, तो इसके आसपास देखना है। अब आप यहाँ पे देखो, प्राइस जो हमारा यहाँ पे चल रहा है इस जगह पे, तो यहाँ पे जो हमारा नियरेस्ट रेजिस्टेंस का लेवल है वो ये लेवल है। अब ये रेजिस्टेंस का लेवल क्यों है, आपका क्वेश्चन बनना चाहिए। तो ये रेजिस्टेंस का लेवल इसलिए है क्योंकि आप पास्ट के प्राइस के स्ट्रक्चर को देखो, प्राइस यहाँ पे गया, यहाँ से ड्रॉप, फिर ऊपर गया, और जब इस रेजिस्टेंस का प्राइस ने ब्रेकआउट किया तो सेम वो हमारा रेजिस्टेंस अब क्या बन गया, सपोर्ट बन गया। क्योंकि ऊपर जाके प्राइस फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर गया, लेकिन जैसे इसका ब्रेकडाउन करके नीचे आया तो फिर ये एक तरीके से रेजिस्टेंस बन गया, जहाँ से प्राइस बार बार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन नीचे आ जा रहा है। तो ये हमारा क्या बना, अभी रेजिस्टेंस का लेवल बन गया डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, क्योंकि प्राइस अभी इसके नीचे है। तो ये हमारा क्या होगा, रेजिस्टेंस का लेवल। अब डेली टाइम फ्रेम पे ही आपको सपोर्ट मार्क करना है। तो यहाँ पे आपको देखना, प्राइस अगर हमारा यहाँ पे चल रहा तो इससे पहले प्राइस कहाँ पे ज्यादा बार सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी आपको यूज करना है। उतना पास्ट का देखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे देखो कहाँ से प्राइस सपोर्ट लिया है। वेट, कैंडल्स को अच्छे से ध्यान देना है। ये हमारा डेली टाइम फ्रेम पे अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। ये हमारा डेली टाइम फ्रेम पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्यों है, थोड़ा सा इसको और ऊपर करूंगा, ठीक है। अब देखो, इस दोनों कैंडल को देखना, दोनों कैंडल ने रिजेक्शन लिया, इस दोनों कैंडल को फिर सपोर्ट मिला, क्योंकि इसका यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, रीटेस्ट पे दोनों को रिजेक्शन मिला, प्राइस ऊपर चला गया। तो यहाँ पे आपको ये चीज समझ आया। फिर आप देखोगे तो इस कैंडल को, रेड वाले को रिजेक्शन, फिर इसको ऊपर से रिजेक्शन, गैप अप हो गया, तो फिर यहाँ से इसको सपोर्ट मिलना स्टार्ट। फिर बीच में जो दो कैंडल दिख रहा है आपको, ये दोनों कैंडल को इसी लाइन से रिजेक्शन मिला है। जो लास्ट में ग्रीन कैंडल है उसको भी इसी लाइन से रिजेक्शन मिला है। तो आपको बस यही देखना है कि किस लाइन से प्राइस को ज्यादा बार रिजेक्शन मिला। अब देखोगे तो तीनों कैंडल को डेली टाइम फ्रेम पे पहले रिजेक्शन मिल रहा था, क्यों, क्योंकि प्राइस नीचे से जा रहा था, लेकिन जैसे इसके ऊपर चला गया तो इस कैंडल को देखो, इसको सपोर्ट मिला, पहले रेजिस्टेंस मिल रहा था, अभी सपोर्ट मिलके प्राइस ऊपर चला गया। तो ये हमारा डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट हो गया। प्राइस अब अगर इसके पास आएगा वापस से तो फिर सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, समझ आया अभी आपको?
किन का क्वेश्चन था ये? जी सर आ गया, अब क्लियर हो गया। ठीक है, परफेक्ट, अब क्लियर हो गया सर। ठीक है। और कोई डाउट किन्हीं को? और कोई डाउट? सर नहीं, पर एक चीज पूछनी है सर। बोलिए। सर क्या फोन पे प्रैक्टिस कर सकते हैं? फोन पे हो जाएगी चार्ट की प्रैक्टिस? हो जाएगी स्क्रीन बिल्कुल। थोड़ी छोटी होती है। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप करो, हो जाएगी। फोन पे भी हो जाती है। ट्रेडिंग व्यू का वेबसाइट खोल देना, वहां पे आपको चार्ट प्रॉपर दिखेगा, और फोन को लैंडस्केप मोड पे कर देना, फिर आप चार्ट देखना तो समझ आएगा आपको। दिक्कत होती है सर वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट लगाने में हाँ, फोन तो पे। थोड़ी सी दिक्कत होगी, बट प्रैक्टिस तो कर सकते हैं ना। फिर जब आपके पास अभी लैपटॉप नहीं है, लैपटॉप लोगे तो फिर आप लैपटॉप पे भी चेक कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ठीक सर। कम से कम प्रैक्टिस तो कर ही सकते हो, उतना तो समझ में आया, क्योंकि मैं भी फोन पे कितना सारा पहले ग्राफ बना बना कर भेजता था। फोन पे हो जाती है। और कोई डाउट किन्हीं को? और कोई डाउट नहीं है किन्हीं को मेरा भी? एक डाउट है सर। बोलिए। नो सर, असेंडिंग ट्रायंगल डिसेंडिंग ट्रायंगल में टारगेट पॉइंट कैसे मेजर करना है सर? देखो, जितने भी चार्ट पैटर्न्स हो गए ना, उसके बीच की जो डिस्टेंस होगा वही हमारी टारगेट होगी। ये जो हमारा हाँ बीच सर। का डिस्टेंस है ना, यहाँ का डिस्टेंस नहीं देखना, जहां से हमारा हाँ बनना हाँ स्टार्ट हुआ है, ये जहां हाँ से हाँ हमारा हाँ बनना स्टार्ट हुआ है, ये हमारा जहां से बनना स्टार्ट हुआ है, ये हमारा तो इक्वल ही बनता है। और हाँ, दिखाऊं तो ये ये तो जहां से इक्वल है। बनना स्टार्ट हुआ वो हमारा टारगेट होता है, वही हमारा हाँ हाँ हाँ, डिस्टेंस ऊपर नीचे टारगेट हो जाता है, ठीक है। ठीक है सर। और कोई डाउट किन्हीं को? तो सर जितना ही आप इसमें बता रहे डिस्टेंस टारगेट होगा, क्या उतना नीचे जाएगी मार्केट जितना उसका डिस्टेंस है? आप इसको ग्राफ पे देख लेना, बिल्कुल जाएगी। आप वही तो मैं बोलता हूँ ना, आप इसको चेक करोगे तभी तो आपको कंफर्मेशन मिलेगा। जब तक आप इसको ग्राफ पे खुद से देखोगे नहीं, आपको समझ में ही नहीं आएगा। समझ रहे हो अमित जी? जी सर। फ्लैग पैटर्न, फ्लैग पैटर्न मैंने बताया नहीं, बुलिश फ्लैग भी होते हैं, बेरिश फ्लैग भी होते हैं, वो उतना जानने की जरूरत नहीं है, बट वो कंटिन्यूएशन में आते हैं। बट आपने बोला तो इसमें मैंने ऐड नहीं किया था बुलिश फ्लैग को, नहीं है, बट मैं आपको बता दूं कैसा होता है। प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, और यहाँ से एक तरीके से इस तरीके से प्राइस चैनल बनाएगा, ये हमारा एक तरीके से फ्लैग की तरह बनेगा, और प्राइस इसके रेंज में रहेगा इस तरीके से, और इस तरीके से यहाँ पे इसका ब्रेकआउट मिलेगा, फिर प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। इसके बीच का इसका जो टारगेट होगा, ये जितना नीचे से आ रहा था वही सेम हमारा ऊपर की तरफ टारगेट हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं बुलिश फ्लैग पैटर्न। बेरिश में सेम कंसीडर इस तरीके से, सॉरी, प्राइस ऐसे नीचे की तरफ आ रहा, यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्राइस ऐसे जाएगा ऊपर, और ये स्ट्रक्चर मान लेते हैं इस तरीके का। तो प्राइस क्या होगा, इसके बीच में चैनल बनाएगा। अब जैसे इसका नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देगा, फिर प्राइस नीचे जाएगा जितना ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था। तो इसको हम लोग बोलते हैं बुलिश फ्लैग, इसको बोलते हैं बेरिश फ्लैग। लेकिन मैं आज तक इतने दिन से ट्रेड कर रहा हूँ, मेरे को बहुत कम ही देखने को मिलता है बुलिश फ्लैग बेरिश फ्लैग, इसलिए मैं आप लोगों को बताया नहीं। मैं वही बता रहा हूँ जिसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो। बुलिश फ्लैग की आज तक मुझे टारगेट अचीव हुई ही नहीं है। जो हमारा डिस्टेंस होता है रूल के अकॉर्डिंग, जो टारगेट होता है, कभी नहीं मिला, इसलिए मैंने उसको ऐड ही नहीं किया। बाकी आपने पूछा तो मैं आपको बता दिया। और कोई डाउट किन्हीं को? किन्हीं को और कोई क्वेश्चन पूछना है, यस और नो? हाँ सर, सर आज का जितना शार्ट पैटर्न दिखाया है, कौन कौन सा शार्ट पैटर्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है सर? हाँ, परफेक्ट क्वेश्चन। ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम, वो भी वही सेम जो अभी मैं आपको बताया बॉस, वो भी बहुत कम ही मिलेगा, लेकिन उसका भी सेम रूल है। जिस तरफ का अगर मान लेते हैं ट्रिपल टॉप बन रहा है, एक बार बताऊं मैं आपको, अगर ट्रिपल टॉप बन रहा तो सेम है, लेकिन ट्रिपल टॉप बहुत कम ही देखने को मिलता है ना। अब मान लो, और नीचे बनाता हूँ, ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमारा सपोर्ट है। प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, तो ये फर्स्ट टॉप सेकंड टॉप थर्ड टॉप। फिर जब नीचे आएगा तो नीचे का ब्रेक डाउन देगा, बस इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वही हमारा नीचे टारगेट हो जाएगा। आप ट्रिपल टॉप को देख रहे हो तो एक तरीके से ये ट्रिपल बॉटम भी बन रहा, फर्स्ट बॉटम सेकंड बॉटम थर्ड बॉटम। अगर प्राइस ऊपर जा रहा और ऊपर का ब्रेकआउट कर दिया तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वही हमारा ऊपर टारगेट हो जाएगा। सारे चार्ट पैटर्न में सेम कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, किसी में भी कुछ भी डिफरेंस नहीं है। जहां हम लोगों को टारगेट मिलता है उस तरफ का टारगेट लेना है। आप लैपटॉप का पूछ लेना बॉस कि जैसे कि अभी चार्ट पैटर्न कौन से इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ। देखो, डबल टॉप डबल बॉटम, यहाँ से दिखाता हूँ। डबल टॉप और डबल बॉटम बहुत अच्छा वर्क करता है, 5 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप इसको यूज कर सकते हो। हेड एंड शोल्डर पैटर्न म्यूट कर लो प्लीज। हेड एंड शोल्डर पैटर्न और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न,
जो भी होते हैं। एक सेकंड म्यूट कर लो, मुझे बताने का तो मौका दे दो पहले। डबल टॉप डबल बॉटम 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा वर्क करेंगे। आप इस पे ट्रेड कर सकते हो, ऐसे लगाकर क्वांटिटी साइड भी अच्छा खासा यूज यहाँ पे कर सकते हो। हेड एंड शोल्डर पैटर्न और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये अगर आपको 5 मिनट से लेकर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखने को मिल रहा है तभी आप इस पे ट्रेड करना। 30 मिनट डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखने को मिल रहा है तो यहाँ पे ये परफेक्ट वर्क करेगा, लेकिन आपका जो टारगेट होगा ना बहुत दिन में अचीव होगा, क्योंकि चार्ट पैटर्न भी हमारा डेली टाइम फ्रेम पे बन रहा है। तो आप इसको इग्नोर ही करो, इस पे आप लोग ट्रेड मत लेना, क्योंकि इसमें हाई रिस्क हो जाता है। पोजीशन को 2-3 दिन तक होल्ड करके रखना पड़ता है और ओवरनाइट रिस्क हो जाता है, कभी भी पॉजिटिव निगेटिव न्यूज आएगा, चार्ट पैटर्न वहां पे फेल हो जाता है। तो आप इस पे ट्रेड मत करना, कोशिश करना अगर आज ट्रेड ले रहे हैं तो कल तक होल्ड कर सकते हैं, 2-3 दिन तक का है तो वहां पे नहीं करना है। तो इसको भी सेम 5 मिनट 15 मिनट में यूज करना, हेड एंड शोल्डर पैटर्न और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। राइजिंग वेज फॉलिंग वेज सेम 5 मिनट 15 मिनट। अब आता है असेंडिंग ट्रायंगल और डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। आप इसको डेली टाइम फ्रेम पे भी यूज कर सकते हो, आधे घंटे के टाइम फ्रेम पे भी यूज कर सकते हो, 5 मिनट 15 मिनट सारे टाइम फ्रेम पे ये परफेक्ट वर्क करता है। अगर ये डेली टाइम फ्रेम पे भी बन रहा है तभी भी ये अच्छा वर्क करेगा और आपका जो भी टारगेट होगा 1000 पॉइंट 1500 पॉइंट 2000 पॉइंट वो अचीव करके ही देगा, अगर डेली टाइम फ्रेम पे असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन गया तो। आपको मैं एक एग्जांपल दिखाऊं, वेट, डेली टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाता हूं डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। वेट, ध्यान से समझना। प्राइस एक तरीके से यहां से नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, ये हमारा आया रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन और ये हमारा हुआ एक तरीके से सपोर्ट का, ठीक है। अब एक ये हमारा क्या बना, डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न बना। ये डेली टाइम फ्रेम पे बन रहा है, कैसे देखो, यहाँ पे प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, और यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे इसका क्लोजिंग मिल गया। तो हमारा डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट पैटर्न प्रॉपर बन चुका है। अब आप देखोगे तो इसका क्या हम लोग को टारगेट अचीव हुआ है। अब इसका टारगेट भी तो बहुत बड़ा होगा ना, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग यूज किए हैं। तो इसका टारगेट एक बारी में मेजर करता हूँ, इसका टारगेट यहाँ पे हम लोगों को लगभग 2000 पॉइंट का बन रहा है। सॉरी, जो हमारा हाई पॉइंट है वो हम लोग टारगेट मेजर करेंगे ना, तो इस बॉटम से हाई के मेजर करते हैं तो ये लगभग 2300 पॉइंट का आपका टारगेट बन रहा है इस चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग। और जब इसका ब्रेकडाउन होगा तो क्या हम लोगों को 2000 पॉइंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा वो चेक करना है। तो आप यहाँ पे देखो, इस पे रख दो और इसका जो आपका टारगेट है उस पे रख दो। अब मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। ब्रेकडाउन क्लोजिंग नीचे, टारगेट आपका अचीव, फिर प्राइस रिवर्स हो गया ऊपर की तरफ। तो ये 2000 पॉइंट जो बीच में मार्केट फॉल किया गया था, तो बहुत सारे लोग क्या बोले थे, बीच में अडानी का जो न्यूज आया था उसके निगेटिव न्यूज के कारण प्राइस इतना ड्रॉप हुआ, लेकिन वो तो दूसरी चीज है। लेकिन अगर आप सिर्फ टेक्निकल को, चार्ट पैटर्न को फॉलो करोगे तो वो भी आपको इंडिकेट कर रहा है प्राइस नीचे जाने का ही। न्यूज अगर आप नहीं भी देखते हो तो टेक्निकल आपको फिर भी इंडिकेट करेगा कि प्राइस नीचे ही जाने वाला था 2000 पॉइंट, क्योंकि यार देखो चार्ट पैटर्न बता रहा है ना हम लोगों को, क्योंकि ये हमारा क्या बन रहा है, डिसेंडिंग। देखो डिसेंडिंग ट्रायंगल दिखाता हूँ, ये रहा हमारा डिसेंडिंग में क्या हो रहा है, प्राइस ऐसे, रेजिस्टेंस लाइन हमारा नीचे की तरफ आ रहा है, सपोर्ट स्टेबल है। क्या हो रहा है, हमारा रेजिस्टेंस लाइन नीचे की तरफ आ रहा है, सपोर्ट स्टेबल है, नीचे आया, यहीं से सपोर्ट लिया, फिर यहीं से देखो सारा सपोर्ट लिया, फिर ऊपर, फिर जैसे ही ब्रेकडाउन दिया मार्केट 2 दिन में फॉल करके आपका जो टारगेट था अचीव कर दिया, उसके बाद फिर प्राइस रिवर्स हुआ। तो ये डेली टाइम फ्रेम पे भी परफेक्ट वर्क करता है, इसलिए मैं आपको बताया कि आप इसको डेली टाइम फ्रेम पे भी यूज कर सकते हो। किसने पूछा था ये क्वेश्चन, अमित जी कुमार आप? मेरा डाउट है। एक सेकेंड इनका क्लियर हो जाए पहले। विद्युत जी आपने पूछा था, हाँ 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 सर, समझ आया अभी आपको? समझ आया सर अभी। परफेक्ट। और कोई डाउट पूछे? सर मेरा था, हाँ बोलिए बोलिए। अभी आपने ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम बताया था सर, हम्म। पर इसमें एक चीज होती है सर, ये एक टाइम पे ब्रेक होता है, तो वो कौन से तीसरे टाइम पे ब्रेक होता है या फोर्थ टाइम पे ब्रेक होता है? अगर दूसरे टाइम पे ब्रेक हो गया तो हमारा डबल बॉटम हो जाएगा, तीसरे टाइम पे ब्रेक हो रहा ऊपर जाएगा तो हमारा ट्रिपल बॉटम ट्रिपल टॉप कंसीडर हो जाएगा। अब इसको सही से समझो, इसके पीछे के लॉजिक को समझो, आपको मैं बताता हूँ वापस से। ये मान लेते हैं रेजिस्टेंस है, ये मान लेते हैं हमारा सपोर्ट है, ठीक है। ठीक है सर। अब देखो प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ गया, फर्स्ट टॉप, फिर प्राइस नीचे आया, नेकलाइन से सपोर्ट लिया, फिर प्राइस ऊपर गया, ये हमारा क्या बनाया, सेकंड टॉप, फिर प्राइस नीचे आ गया। ठीक अब सर। अगर यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन मिल जाएगा
तो अगर प्रॉपर ब्रेकडाउन मिलता है तो हम लोग इसको बोलेंगे डबल टॉप के कंपैरिजन में। ये हमारा पहला टॉप था, ये हमारा दूसरा टॉप था, ये हमारा नेकलाइन, यहाँ पे ब्रेकआउट, नीचे का हम लोग ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। अब प्राइस यहाँ पे ठीक ब्रेकडाउन सर। नहीं देता है, प्राइस ऊपर चला जाता है। अब यहाँ पे अगर ऊपर का ब्रेकआउट करेगा तो इसको हम लोग क्या कंसीडर कर सकते हैं, ट्रिपल सर बॉटम। सर एक सेकेंड, एक मिनट पहले कंप्लीट कर मे- देता हूँ फिर, जी प्लीज। ये हमारा फर्स्ट बॉटम, ये हमारा सेकंड बॉटम, ये हमारा थर्ड बॉटम। अब प्राइस ऊपर की तरफ गया, ये हमारा क्या था, नेकलाइन था। अब इसका जैसे ब्रेकआउट होगा फिर हम लोग ऊपर का ट्रेड ले लेंगे। इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा ऊपर टारगेट मिल जाएगा। अब मान लेते हैं प्राइस यहाँ पे भी ब्रेकआउट नहीं मिला, तो प्राइस वापस से नीचे की तरफ आएगा। अब इसको हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, फर्स्ट टॉप, सेकेंड टॉप, थर्ड टॉप। अब इसका यहाँ पे नीचे की तरफ ब्रेकडाउन, फिर हम लोग नीचे का ट्रेड लेंगे। इसके बीच का जो हमारा डिस्टेंस होगा वही हमारा यहाँ नीचे की तरफ टारगेट होगा। लेकिन इतने दिन मार्केट साइडवेज होता है, बहुत रेयरली ही देखने को मिलता है, इसलिए ट्रिपल टॉप को भी मैंने ऐड नहीं किया था। अभी आप बोलिए क्या क्वेश्चन था आपका। मेरा सर क्वेश्चन ये था, ये डबल टॉप जब बनाया सर, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये अभी बनाया मेरा कि यहाँ पे ट्रेड हम डाउनवर्ड की लेंगे। अगर डबल टॉप बनाया तो यहाँ पे नीचे का ट्रेड जी जी हाँ। नहीं लेंगे ना, बिना नहीं लेंगे इसको कंफर्मेशन, ट्रेड। नहीं बिल्कुल नहीं लेंगे। बिना अच्छा अच्छा कंफर्मेशन का हम लोग ट्रेड कैसे ले सकते हैं, क्या पता थोड़ा सा यहाँ पे आता फिर रिवर्स हो जाता ऊपर की तरफ। ठीक आपको ठीक थोड़ी पता है कि प्राइस यहाँ से यहाँ तक आएगा ही आएगा, तो विदाउट ठीक है सर। कंफर्मेशन तो ट्रेड करना ही नहीं है, ठीक है। हाँ ठीक है सर। एक हाँ और क्वेश्चन है। हाँ, ये जो रेजिस्टेंस लाइन होती है सर, हम्म, ये दूसरी बार तो ज्यादातर टाइम मैंने सर देखा है डबल टॉप या डबल बॉटम ये नहीं टूटती है। हाँ पर ये तीसरी या चौथी बार टूटती है सर। तीसरी बार, यही तो मैं आपको पहले भी समझाया था कि जो भी रेजिस्टेंस सपोर्ट के बारे में जब बता रहा था, तो जब रेजिस्टेंस 2 बार टेस्ट हो जाता है तो तीसरी बार में वो थोड़ा वीक हो जाता है, तीसरी बार में ज्यादा चांसेस हो जाते हैं ब्रेक कर देने के लिए। और अगर तीसरी बार भी ब्रेक नहीं कर पाए, नीचे आ गया, तो चौथी बार में तो कंफर्म ब्रेक कर देता है। क्योंकि क्या होता है कि 2 बार अगर एक लाइन से रेजिस्टेंस ले चुका है, तीसरी बार में वो वीक हो जाता है। सेम कॉन्सेप्ट सपोर्ट के साथ, अगर एक बार सपोर्ट लेके ऊपर गया, दूसरी बार सपोर्ट लेके ऊपर गया, और तीसरी बार अगर सेम इसी लेवल पे आ रहा, तो ज्यादा चांसेस होते हैं इसको ब्रेक कर देने के। और अगर नहीं कर पाया फिर ऊपर गया, जब नीचे आएगा तो यहाँ पे तो कंफर्म ही ब्रेक कर देना, क्योंकि ये जो हमारा सपोर्ट लाइन है ना, ये वीक हो चुका है। क्योंकि यहाँ से एक बार सपोर्ट ले लिया, 2 बार सपोर्ट ले लिया, 3 बार सपोर्ट ले लिया, चौथी बार में ब्रेक कर देता है। ज्यादातर तो तीसरी बार में ब्रेक कर देता है। जब तीसरी बार में ब्रेक करेगा तो आपका एक तरीके से डबल टॉप चार्ट पैटर्न बन जाएगा। यहाँ से सर ऊपर जा रहा, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। बोलिए। ये जो तो सर ये एक ऐसा भी तो हो रहा है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पे से भी तो इसमें ट्रेड हो सकती है सर। ट्रेड ले सकते हैं, बट आपकी इसकी एक्यूरेसी उतनी अच्छी है नहीं ना। आप जब चार्ट पैटर्न देखोगे तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में आपको कैंडल स्टिक्स तो दिख जाएगा, आप ट्रेड ले सकते हो फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए। लेकिन क्या पता प्राइस यहां तक जाके फिर नीचे आ जाए, गारंटी थोड़ी है इसको टच करेगा, ये चीज बताओ ना। अच्छा सर। इसलिए मैं बोलता हूँ कि कंफर्मेशन आपको तभी मिलेगा जब आप यहाँ पे कोई एक पैटर्न को यूज करोगे। तो वो हम लोग यूज करते हैं हार्मोनिक पैटर्न्स। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप हार्मोनिक पैटर्न्स देखो, उससे आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे हमारा एग्जैक्टली ट्रेड बन रहा है। जब आपको डबल कंफर्मेशन मिलेगा तब आप वहां पे ट्रेड में एंट्री करो, ठीक है। समझ आया। सर एक मिनट फिर से सर ओपन करें जो आपने अभी चार्ट बनाया है मेरे लिए, ये बनाया सर। सर सपोज कीजिए ये आपका ट्रिपल बॉटम है सर। हाँ ट्रिपल हाँ बॉटम यहाँ तब से। होगा, ट्रिपल बॉटम तब होगा जब प्राइस ऊपर से आ रहा है, लेकिन प्राइस यहाँ हाँ से सर नीचे हाँ। से जा रहा है, तो इसको बॉटम कंसीडर नहीं कर सकते हैं। अच्छा सर। हम्म अच्छा सर ये जो आपका तीसरा आपने ये नीचे सर लाए कर्सर अपना नीचे लेके आए सर। चलिए ठीक है, आपके कंपेरिजन प्राइस यहाँ से नीचे आया, अब ये ट्रिपल बॉटम हो गया कंप्लीट। फर्स्ट ठीक है बॉटम, सर। हाँ सेकंड बॉटम, थर्ड बॉटम, आगे बताइए। ठीक है सर। अब ये रैली दी सर इनने ऊपर की। हम्म अब बैंक निफ्टी तो सर 300 पॉइंट तक ही रेंज तक देता है दिन में सर। ऐसा जरूरी नहीं है, नहीं है सर जरूरी। बिल्कुल नहीं। आप आज का चार्ट देख लो, 1 मिनट दिखाता हूँ, 5 मिनट का डिस्टेंस पहले कर देता हूँ। ऐसा आपको किसने बोला 300 पॉइंट का ही रैली देता है एक दिन में? ये सर घनश्याम सर का देखा था मैंने, उन्होंने बोला था कि बैंक निफ्टी कम से 300 पॉइंट की रैली दे 300 पॉइंट तक ही ज्यादातर जाता है। देखो अब इसके बीच का आप डिस्टेंस को मेजर कर लो, कितने पॉइंट का है? 600 सर। फिर आप चार्ट को भी तो देखा करो कम से कम। अब मान लेते हैं कि ये हमारा हाई पॉइंट है, यहाँ पे कैंडल खुला, ये हमारा हाई है, मैं हाई को मार्क कर लेता हूँ। ये हमारा डे का लो है, मैं इस लो को मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्लोज, इसको डिलीट करता हूँ। इसके बीच के डिस्टेंस को मेजर कर लेते हैं।
कितने पॉइंट का है? हाँ सर 300 से ऊपर है। हाँ सर यही तो लमसम बना, उन्होंने सर ने भी बोला था कि 300 400 400 तो ये तो सबको वो पता भी है, 300 400 पॉइंट का ही रैली बनेगा। अब 300 अच्छा सर। जरूरी नहीं कि आप हमेशा सर बनेगा। सर एक मिनट, बोलिए। अगर सपोज कीजिए कि 300 पहले ही दे चुका है सर और वो फिर ब्रेकआउट देगा तो फिर कैसे सर होगा ट्रेड? नहीं समझ में आया आपकी बात मुझे। मतलब सर 300 पॉइंट की वो पहले ही रैली दे चुका, ठीक अच्छा है सर। मान लेते हैं कि ये हमारा 600 पॉइंट का डिस्टेंस है। हाँ सर अब 600 पॉइंट का इसने डिस्टेंस पहले गिर ही दे गया दिया। सर। हाँ अब ये नीचे को ब्रेकआउट करे डाउन साइड को सर, तो आप ये बताओ कि ये आपका पहले रेजिस्टेंस कैसे होगा? यहाँ तक प्राइस गिरा तब आप कंसीडर कर रहे हो कि ये हमारा सपोर्ट का लेवल है। यार सपोर्ट का पहले लेवल तो आप पहले से मार्क करके रखोगे ना, जो आपका पहले से का एनालिसिस होगा। हाँ अब तो ये सर मैं हमारा एनालिसिस, ये हमारा ब्रेक कर रहा है तो इसके बीच का डिस्टेंस तो 150-200 पॉइंट का ही आएगा। उसके ब्रेकआउट पे आप ट्रेड लोगे। 600 पॉइंट मार्केट गिरेगा ये आपको पहले पता था आज? नहीं सर नहीं वो पता था। नहीं वो पता। तो मार्केट 600 पॉइंट गिर गया तब आप ये चीज बोल रहे हो कि 600 पॉइंट गिर गया तो इसके ब्रेकआउट पे हम लोग कैसे ट्रेड लेंगे? ले ही नहीं सकते हैं। आपका तो एनालिसिस पहले से होगा ना कि ये हमारा सपोर्ट है, ये हमारा रेजिस्टेंस है। प्राइस अगर इसके बीच में खुलता है तो जिस तरफ का ब्रेकआउट होगा हम लोग उधर का ट्रेड लेंगे। अब इसके बीच के डिस्टेंस को आप देखो, इसके बीच का क्या डिस्टेंस है? 275 पॉइंट का। तो अब इसका ब्रेकडाउन हुआ, प्रॉपर नीचे क्लोजिंग, आप नीचे का ट्रेड ले लो। फिर जो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट होगा वो हमारा पहला टारगेट होगा। समझ रहे हो? ठीक इस है तरीके सर से आपको ठीक सोचना है। पड़ेगा। जी बिल्कुल। और कोई डाउट? और कोई डाउट किन्हीं का भी? हेलो सर। बोलिए। सर चार्ट पैटर्न के जो ऊपर नीचे लाइन है तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह काम करता है ना? बिल्कुल, वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह ही काम करता है। ठीक है सम्राट रॉय? अच्छा, डबल टॉप या कोई भी बना तो उसमें हाँ भी कैंडल देखना पड़ेगा हमें? बिल्कुल देखना पड़ेगा। और उसके बाद ब्रेक करे तो ट्रेड ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। ओके ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। भानु प्रकाश ऑन बजट दे बैंक निफ्टी की 2500 पॉइंट रैली। बिल्कुल आप उसको कंसीडर कर सकते हो कि बजट की वजह से हुआ, बट ऐसा बताओ कि टेक्निकल क्या नहीं बोल रहा था कि प्राइस नीचे की तरफ जाएगा? कुछ भी हो सकता है। देखो न्यूज क्या होता है ना, न्यूज और टेक्निकल, मुझे ऐसा लगा अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो लगभग इक्वल ही चलता है। अगर किसी भी न्यूज के कारण से प्राइस ऊपर चला गया बहुत ज्यादा, जब आप चार्ट को डीपली एनालिसिस करोगे तो आपको वहां पे रिजल्ट मिलेगा कि टेक्निकल भी पहले से बता रहा था कि प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन जब आप इस पे 1 साल 2 साल 3 साल दे दोगे ना, फिर वो चीज आपको पहले से पता चल जाएगा और न्यूज आपको फिर फालतू लगने लगेगा। न्यूज के दिन आप ट्रेड नहीं करोगे, लेकिन आप जो भी मूवमेंट आने वाला है ना, ये आप पहले कैच कर सकते हो कि किस तरफ का मूवमेंट आएगा, क्योंकि आप चार्ट को पढ़ रहे हो। चार्ट कभी गलत होता ही नहीं है, होता है बहुत रेयरली, बहुत कम चांस होते हैं। सर सैटरडे एंड संडे क्लासेस आर देयर और नॉट? कल सैटरडे है, कल मैं जो है ना मैसेज कर दूंगा, कंफर्म नहीं है। सैटरडे को तो क्लास, मैं तो संडे के दिन भी क्लास ले लेता हूँ, ऑफ करता ही नहीं हूँ, बट कल चांसेस कम है। 3 दिन का परसों के तो चांसेस कम ही होंगे, परसों तो क्लास नहीं लूंगा, बट कल का कंफर्म नहीं है। कल मैसेज कर दूंगा ग्रुप में कंफर्मेशन। ठीक है, संडे मंडे क्लोज हो ही होगा, संडे मंडे को क्लास नहीं होंगे। सर एक बात पूछना था पूछिए। सर, जो